अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा मुखालिफ पॉडकास्ट पे आ गया। इट हैज़ फाइनली हैपेंड, वर्ल्ड्स हैव कोलाइडेड। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जनरली प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल इन पर्सपेक्टिव हैं, सेक्युलर डेमोक्रेसी के अंदर मानते हैं, ऑफन क्रिटिकल होते हैं पॉपुलिज्म के, ब्लास्फेमी, गैंग के, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के, ट्रांसफोबिया पर उन्होंने बुक लिखी है, जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं। जनरली वो टॉपिक्स जो कंजर्वेटिव ऑडियंसेस मे बी समटाइम्स ब्रश अंडर द रग, या जब उसको एड्रेस करती हैं तो उसके सॉल्यूशंस वो जो प्रेजेंट करती हैं उनके अंदर गैप्स होते हैं, तो ये उनको क्रिटिक करते हैं और ये अनअबैशेडली चीज़ों को अटैक करते हैं। तो हमारे साथ आज मुनीब कादिर हैं। मुनीब भाई क्या हाल है? बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर दैट ग्रेट इंट्रोडक्शन। नहीं मुनीब भाई, पहले ये बताएंगे, आप मुझसे छोटे लगते हैं लेकिन मुझसे बड़े हैं। ठीक है नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि उम्र का तकाजा इतना हो चुका है कि अब मैं बूढ़ा इंसान लगता हूँ। तो जब मैंने कहा ना मेरी 33 साल में, लाइक आप 33 साल के हैं? लाइक जी मनी भाई, व्हाई डू यू थिंक कि एक इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि ये ओपनिंग मुझे देनी पड़ी कि कलिजन हो रहा है? ऑल्दो लाइक पॉडकास्ट से पहले हमको आधा घंटा बातें करते रहे आराम से, कोई इशू नहीं थे, तो ये इतनी पोलराइजेशन क्यों है? नहीं, इनफैक्ट व्हेन आई वॉकड इन एंड मैं आपको पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जब मिला तो मेरे माइंड में तो था कि बड़ी डिसएग्रीमेंट्स होने वाली हैं, बट वी टॉक्ड फॉर लाइक अराउंड 40 मिनट्स और समथिंग, और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चली है। एंड आई थिंक दैट्स द रीजन वी डोंट फोकस ऑन द वर्ड कॉन्वर्सेशन। हम लोग आजकल कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे। अब आजकल ना हम ग्लोरीफाई करते हैं डिबेट करो। डिबेट करने मतलब छोटे ला दो, एक दूसरों की पतलूने उतार दो पब्लिक में। मैंने आज इसको कॉल आउट किया, मैंने आज ये स्क्रीनशॉट बनाकर पॉइंट आउट किया कि ये कितना हिपोक्रेट है। नाउ द थिंग इज देयर आर पीपल हु माइट बी हिपोक्रेट्स, देयर आर पीपल हु माइट हैव वेरी problematic beliefs, very problematic, and I'm not even saying views, I'm saying beliefs, जिसके अंदर के they might really believe कि जी दूसरी साइड तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, दूसरी साइड तो डिह्यूमनाइज करो। तो वहाँ तो मैं फिर भी समझता हूँ कि जब हम कॉल आउट करते हैं, हम प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर किसी का हाईलाइट करते हैं, चलो वो फिर भी एक हद तक जायज़ है। लेकिन आई थिंक कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि व्हेन द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, we can have a very good civilized discussion without hating one another, without dehumanizing one another, and we miss out on that chance क्योंकि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमें ना क्विकली वो जो डोपामाइन हिट मिल रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, कि हम वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पॉइंट्स अर्न कर लेंगे कि आज मैंने इसको कॉल आउट किया तो आज का दिन मेरा, आज मैं सोशल मीडिया का हीरो बन गया हूँ। उस चक्कर में और वो लाइक्स और एल्गोरिदम हमारे फेवर में ताके जा रहे हो, आई थिंक कि हम एक दूसरे को डीमोनाइज और विलिफाई करना शुरू कर देते हैं, एंड इट्स नॉट हेल्पिंग ब्रिज दैट डिवाइड, इट्स एक्चुअली deepening the divide even further. I feel कि जो हमारा स्टेट है, रियासत है, उसका हमेशा एक एजेंडा रहता है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करो। पोस्ट सोशल मीडिया ये काम हमने खुद ही ले लिया है, हम कहते हैं आप छोड़ दें, हम खुद ही कर लेंगे आपस में। I also have a lot of issues, by the way, with the idea of statehood itself, by the way, and this is an unpopular opinion, I think even among liberals, I don't know, leftists शायद इस चीज़ को पसंद करेंगे, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्टेटहुड का, वो क्या है? टेरिटोरियलिटी, वो क्या है? बॉर्डर्स, वो क्या है? अदराइजेशन, बिकॉज जो बॉर्डर्स के अंदर है वो हम है, और जो बॉर्डर्स के बाहर है वो अदर है, और ऑटोमेटिक अदराइजेशन है। एब्सोल्युटली। और जो बॉर्डर्स के अंदर अगर कोई इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं या वो हटके हैं फ्रॉम द हर्ड, आप उनको भी फिर डीह्यूमनाइज आके से करते हो। सो स्टेट ने तो खैर ये करना ही करना होता है, सो इट्स नॉट इवन जस्ट पाकिस्तान। एब्सोल्युटली सेटअप ही ऐसे, इट्स एक्सक्लूजनरी। सो अब क्या हुआ है कि हम लोगों ने भी अपने मिनी स्टेट्स बना लिए हैं विद आवर एको चेंबर्स ऑन सोशल मीडिया, कि मैं देखता हूँ कि बड़ी दफा हुआ है कि मेरे खिलाफ किसी ने कुछ लिखा है, वो कोई राइट विंग का आदमी है, मैं जब नीचे कमेंट सेक्शन देख रहा होता हूँ तो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो मोर लॉयल देन द किंग, वो कहते हैं अब इसका तो हमने ये करना है, एब्सोल्युटली, इसको तो ये कर दो, वो कर दो। उतना तो तुम्हारा शाह भी नहीं कह रहा था। वह शाह ने भी मेरी मौत का हुक्म नहीं था, तुम पहले चलो पहुंच गए हो यार। I think this works both ways because like I understand कि before ये पॉडकास्ट हमने शुरू की थी, मेरा अपना पर्सनल सोशल मीडिया नहीं था एक्टिव। आई थिंक 2013 में इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया था, 2011 में फेसबुक छोड़ दिया था। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ट्विटर कितना बड़ा हो गया है, इंस्टाग्राम कितना बड़ा है, यूट्यूब कितना बड़ा है, लोग कितने सीरियसली लेते हैं। इनफैक्ट ऑनेस्टली जब इफ़ यू मीट समबडी ऑन द स्ट्रीट और कहता है यार आपकी ये बात बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो मुझे शर्म आती है कि यार मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो क्या बात कर रहा है। लाइक एक आपको अवेयरनेस होती है अपने बारे में, यार मैं एक्चुअली कितना स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कई वकूए होते हैं। पर इंटरनेट पर जो हमारी इमेजेस होती हैं, दे सॉर्ट ऑफ पुश अस टू बी मोर क्रेजी, टू से मोर absurd थिंग्स, एंड समटाइम्स इट डज फील गुड, आई एम नॉट गोना लाई, कि लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना स्टिक इट टू दिस पर्सन, मैंने इसकी ले ली, ठीक है। वो एक बेस अजीब सा ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, पर उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि निजी तौर पे भी बल्कि सियासत के लेवल पे हम बहुत पोलराइज हो गए। मुझे वो वक्त याद है कि नून लीग और पीपीपी और पीटीआई, दिस इज़ लाइक इन माय माइंड 2015, 16, 13 टाइप,
फेयर डिस्कशन कि इनमें से कौन बेहतर है कौन नहीं है, मुझे क्या सूट करता है, कौन सियासत में आए. बट पोस्ट आई वुड से 2018 एंड देन टू लार्ज स्केल पोस्ट 2022 इट वाज जस्ट लाइक ओ इफ़ यू थिंक कि नून लीग कुछ बेहतर कर सकती है ये या पीटीआई ये बेहतर करती है, लाइक नहीं तुम ये तो कैसे फिर होता है? इंसान ही नहीं हो, तुम Yeah. डीमन हो, शर्म नहीं आती, तुम मुल्क के गद्दार हो. So what happened is, I mean, in my case, I'm very vocal about it. I'm not pro PTI at all, actually. You know, that's an understatement. But automatically when I say that, so the assumption is, अच्छा इसके तो वालिद साहब वो तो जब पीपल पार्टी थी तो तब वो अटॉर्नी जनरल थे या वो स्पेशल एडवाइजर थे, तो ऑटोमेटिकली जी ये तो नून लीग और पीपल पार्टी का हो गया. एंड दे डिलिबरेटली डोंट वांट टू लुक एट इट कि मैं पीपल पार्टी और नून लीग की भी काफ़ी क्लास ले रहा होता हूँ अपनी पोस्ट्स के अंदर. और वो इसलिए बिकॉज देयर इज समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन के यू नो माई फादर वॉज अटर्नी जनरल, माई फादर, उससे भी ज़्यादा मेरी कुछ अहम है और वो है आइडियोलॉजी. एंड आई थिंक कि आइडियोलॉजी हर किसी के लिए बड़ी अहम है. सो जो मेरे मुखालिफ भी हैं, जो लोग मुझे नापसंद भी करते हैं, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर करते हैं. मैं कभी उनके बारे में ये नहीं कहता इसको पैसा आ रहा है तो इसलिए यूँ कह रहे हैं. मैं आई थिंक पैसे से भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता है. एक्चुअली आप अगर भूखे भी मार रहे हो, आप आइडियोलॉजी को चूज़ करते हो, जो मैंने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बिकॉज यू थिंक कि दैट आइडियोलॉजी एंड स्टिकिंग टू इट इज़ गोइंग टू गिव यू मैनी मोर रिवॉर्ड्स. सो मेरी भी एक सर्टन किस्म की आइडियोलॉजी है एंड आई थिंक कि PTI offended that ideology. PMLN and People's Party offends that ideology again and again as well. लेकिन because PTI को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है मास लेवल के ऊपर, I don't believe कि नून लीग और पीपल पार्टी उसके पास भी भटकते हैं. Not at all, like. तो उस वजह से क्या होता है कि I have to ask myself every single time कि when I'm going to vote in the election, for example, who do you want as your opponent? तो मैं जब वोट कास्ट कर रहा होता हूँ, like your personal opponent, ठीक है, my opponent, okay, कि तुम कौन से ओपोनेंट के लिए वोट डाल रहे हो. सो ऑफ कोर्स आई वुड नॉट वांट टू हैव PTI एज माय ओपोनेंट. एंड क्वेश्चन पे उठता है व्हाई इज PTI माय ओपोनेंट एट ऑल. और वो मैंने उसका ऑलरेडी एक जवाब सा दे दिया है कि द थिंग्स दैट दे स्टैंड फॉर. But it's just if I ideologically disagree, let's say I am a conservative man and I vote Jamaat Islami. Now, in my perspective, Jamaat Islami represents my conservatism. But if PTI wins or PMLN wins or PPP wins, they're sort of similar enemies to that conservatism, if I may. In fact, like that particular bill जो present के खिलाफ सेनेटर मुश्ताक ने बड़ा शोर मचाया था, the LGBTQ bill, Transgender bill 2018 वाला, right? Yeah, so that was in technically PTI का दौर. Yeah. So at the same time, like Islamic रियासत and at the same time, तो मेरे दिमाग में contradiction है Yeah. in and of itself. So मेरे ख्याल से जमात इस्लामी represents me. But does that mean कि I become so polarized? And this is just like a general question that I just start denying state functionality. कि let's say 2018 में there is some धांधली, PTI जीत जाता है, 13 में भी हुई, 8 में भी हिस्टोरिकली होती रही. 2024 के इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं धांधला हुआ है फाइव में, ठीक है, and PTI loses and there's this PMLN government that comes into place. Is this part of normal culture in Pakistan? Is this something new that has happened? Because it is presented as a unique thing, which again helps the polarization. I think it stems from a place of arrogance. जब आपको लगता है ना कि only my lot has seen persecution, और जब बाकी persecute हुए थे तो वो तो persecution होती नहीं है. अच्छा, when I use the word persecution, of course PTI हो रहा है persecute. नून लीग और पीपल पार्टी भी अपनी दफा हुए हैं. अब ये कह देना नहीं वो कभी भी नहीं हुए, वो भी फिर झूठ हो जाता है, प्रोपेगेंडा बन जाता है. बट यू नो व्हेन आई से परसिक्यूशन, मेरे माइंड में एग्जैक्टली कौन आते हैं? वो आते हैं जो कि माइनॉरिटीज हैं या जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इन सम वे और द अदर, आइदर बिकॉज ऑफ द एथनिसिटी. सो जो पश्तून एक्टिविस्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड आई रियली फील फॉर देम बिकॉज आई हैव नेवर हैड द लिव्ड एक्सपीरियंस. बट मुझे ये अंदाज़ा है कि आई कम फ्रॉम अ प्लेस वे दे डोंट, एंड द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ पावर. तो एक बेसिक एम्पैथी होनी चाहिए. एंड बलोचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन्स की चीज़ हम नहीं डिनाई कर सकते. यू नो व्हेन पीपल कंप्लेन कि हम सुबह उठे हैं तो हमारा बाप किधर चला गया, हमारा भाई किधर चला गया, एंड अगर वो ये यू नो मुतालबा कर रहे थे कि वी फील that we are being treated unequally as a stepchild and we want equal treatment, we want control over our lives or our resources, तो उनकी कंप्लेन सुन लेनी चाहिए, बजाय कि ये कि नहीं तुम्हारी जरूरत कैसे होगी तो तुम्हें तो सेंसर करके अब हम लोग जी ये कर देंगे वो कर देंगे. आई डोंट थिंक दैट इज़ हेल्पफुल. बट आई थिंक अगर मैं परसिक्यूशन की बात करूँ तो वो तो बहुत देर से चल रही है. जब हज़ारा के लोग उनका मतलब सालों से दहाइयों से कत्ल हो रहा है, तो जब 2021 में भी हुआ था तो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं. मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला. उसी तरह से आज भी बलोच मिसिंग पर्सनस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको सेंसर किया जा रहा है. आज तो नए वज़ीर आज़म आ गए हैं, आज तो वो नहीं बैठे हुए. तो
ताकि आज वो लोग आ गए हैं जो पहले उन्हें कैंपों में जो भी गए पहले थे। ठीक है ना, जैसा अभी अलीमा खान साहिबा कैंप में गई तो उसने आगे से कह दिया कि जनाब जब आपकी स्टैंडर्ड से सेटिंग होती है हाँ बिल्कुल, तो हमें भूलना चाहिएगा। देखें अब उस वक्त मरीम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, हजारा मोनस को मिलने खान साहब नहीं गए थे। अब आज सरदार लतीफ खोसा जा रहे हैं, लीमा आपने उनका जिक्र किया, ठीक है, ये सारे जा रहे हैं, वो बलोच मिसिंग पर्संस के रिलेटिव के साथ बैठ रहे हैं, और हम लोगों को जो रूलिंग पार्टीज हैं उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा कि साथ जाकर बैठ रहे हो, ठीक है ना। सो ये हमेशा होता है, और इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, दे नेवर लर्न अ लेसन। एंड इसलिए आई रियली फील मोर फॉर the persecuted communities than I've ever felt for any of these mainstream political parties. क्योंकि इनको देखकर मैं कहता हूँ यार आपने किसी और के लिए कुआं खोदा, आज आप उसके अंदर खुद गिर गए हो, और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो that I will sympathize with you or for you, तो वो तो नहीं होने वाला। I think we like as a person you would sympathize, but maybe क्या कहते हैं, you can also say you are sort of to blame as well. Like in the case of, I would say, Marang Baloch, she's not to blame. Right, but in the case of PMLN, PTI, PP, you're sort of part of the problem. You definitely are. So like you facilitate things. अभी 24वीं यानी तरमीम आपके दौर में हुई है. You can't really say कल को कि यार these judges are not free and fair. Sir, आपने तरमीम पास की है. पीका, that's exactly what happened with पीका. So नून लीग की गवर्नमेंट ने पीका इंट्रोड्यूस किया अपने दौर में, and then the same पीका was weaponized against नून लीग. और मुझे ये भी याद पड़ता है कि नून लीग ने वादा किया था जब 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट कराई थी कि अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, but they did exactly that. Is Pika on crack cocaine now basically? They have actually made Pika even more poisonous now. So इनमें से कोई भी अपने वादे के ऊपर खरा नहीं उतरता, and I know what PTI will do once they return to power. लोग ये कहेंगे कि नहीं, how can you claim to know something that hasn't even happened yet? Well, if I look at the track record, not just of PTI but all these mainstream parties, they are not here to root out the injustices in the system. ये इधर इसलिए है ताकि ये सिस्टम को co-opt करें और सिस्टम को इस्तेमाल करें अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, या मैं पोलिटिकल पार्टीज की क्यों बात करूं, जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो कोई भी है, या किसी की जायदादें बाहर हैं, या किसी के अकाउंट्स बाहर हैं, या किसी के महल बाहर हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, डिक्लेयर्ड बच्चे, अनडिक्लेयर्ड बच्चे, तो उन्होंने तो वहां वापस चले जाना है, उनके स्टेक्स नहीं है। इट्स एक्चुअली पीपल लाइक यू जिनके स्टेक्स हैं, एंड इसलिए मैं कहता हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I have some properties. अच्छा चलो, बट still I believe कि आज आकर हमने पाकिस्तान में आना है, and so people like me would really want, people like me for that reason, पाकिस्तानी पासपोर्ट, people like me would really want कि यार इस मुल्क को ऐसा तो बनाओ जिधर कम से कम ये मुल्क रहने के काबिल तो, और ये मुल्क रहने के काबिल नहीं हो सकता जब तक हम ये करते चले जाएंगे, अरे क्योंकि ये तो बलोच है, अरे क्योंकि ये तो पश्तून है, अरे क्योंकि इसको तो हम LGBT मानते हैं, अरे क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट द राइट रिलीजन, they don't belong to the right religion, तो ये तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, इनके साथ जुल्म करो, इनके साथ वो करो जो मैं कभी अपने साथ ना चाहूं। और इस किस्म की नफरत के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा होता हूं, फिर चाहे मेरा मुखालिफ PMLN हो, PTI हो, doesn't matter, and if people hate me for that, then so be it, because that is what I've signed up for. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। आई थिंक कैन वी से इट्स फेयर असेसमेंट टू से दैट डिस्पाइट अगर कोई लेट्स से आइडियोलॉजिकली डिसएग्री करता है, एंड वी कैन डिसएग्री आइडियोलॉजिकली, हम वो बेस अंडरस्टैंडिंग के अगला इंसान है वो नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू बी बेटर। लाइक दिस इज व्हाट आई बिलीव जनरली, यार लिसन, if there's a bigoted conservative person or a bigoted liberal person, I still have to abide by जो मेरा moral compass है। I cannot stoop to that level. In that regard, मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे डीप स्टेट ने थ्रू मीडिया प्रोपगेशन, सोशल मीडिया इतना नॉर्मलाइज कर दिया अदराइजेशन कि डेली बेसिस पे हम एज ह्यूमंस इन पाकिस्तान हम अदराइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। और मुझे ये इंटरनेट के ऊपर पिछले 2.5 साल में बहुत नज़र आया, बिकॉज वी स्टार्ट एक्टिवली बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ होता है सिक्योरिंग गेस्ट्स, एंड व्हाट हैपेंस इज के बिकॉज द कंटेंट दैट वी पुट आउट या बाहर निकल रहा होता है, सम पीपल डोंट वांट टू टॉक टू अस, एंड इवन व्हेन सेल्फ सेंसरशिप, आई फाइंड इट ऑड, राइट? सो व्हेन वी रीच्ड आउट टू यू,
आई थिंक 80% श्योर कि रिप्लाई नहीं करोगे, ऑनेस्ट टू गॉड। अच्छा। वी वर श्योर कि यार हम जनरली कंजर्वेटिव लोग हैं, वी हैड कैसर ऑन, वी हैड साइल ऑन, वी हैड इंजीनियर ऑन, वी हैड इवन अमार अली जान ऑन, क्या कहते हैं, अरफात मंजर ऑन, तो यार मुनीब विल नॉट अग्री टू दिस, वी हैड मुजम्मिल से नो, अच्छा, ठीक है, नॉट डायरेक्टली सॉर्ट ऑफ गोस्ट अस, All right. feel really bad, ghosting is not a good thing guys, ठीक है, and Shahzad doesn't like it, which is fine, we can understand that, but we were surprised that you said yes, and I felt कि यार ये अच्छी बात है, Yeah. because मैं अगर अपने ही एको चेम्बर में बैठा रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ब्लास्फेमी गैंग वाला जो केस था करंटली, दिस वाज एक्सेप्शनली पोलराइजिंग थिंग फॉर द इंटरनेट एंड अ लॉट ऑफ पीपल। तो इसमें इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट व्हाट योर ओपिनियन इज ऑन इट, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे अगले मुताबिक तो ये प्रोसीजर है कानून का, अभी इस पर डिसीजन नहीं आया। So from a legal perspective, परेशानी का एक ही है, what was the trajectory, like what was the court saying? सी मैं बताता हूँ, इसमें वैसे पोलराइज होने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि सी फैक्ट्स हैं और वो लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, 4 महीने लाइव स्ट्रीम हुए हैं, मुझे याद है मार्च से शुरू हुआ है और ये कुछ जुलाई तक हम लाइव स्ट्रीम्स देख रहे थे और काफ़ी ड्रामेटिक मोमेंट्स भी मिलते रहते थे देखने को। आई थिंक नंबर 1 इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग, इट वाज अ वेरी गुड थिंग, वेरी प्रोडक्टिव के बिकॉज पाकिस्तान के अंदर लोगों के सेंटिमेंट्स और मास सेंटिमेंट्स बड़ी दफ़ा वेपनाइज हुए हैं विद एक्सट्रीमली फेटल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड सो आई थिंक इट वाज वेरी वाइज ऑन जस्टिस सरदार एजाज इसाक्स पार्ट कि उन्होंने ये फैसला किया कि यार एक तो बिकॉज दिस कंसर्न्स द वाइडर सोसाइटी, तो मैं माशरे को भी मौका देता हूँ कि आप खुद तय कर लो, क्योंकि दलाइल जो भी अपने पास से ला सकता है वो लाए, और ऐसा भी नहीं है जी इसको नहीं सुना गया और उसको सुना गया, बिकॉज अगर आप लोग देखें इस तरह के क्लेम्स कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट, अगर फैक्ट्स पेश किए जाएं, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट जस्टिस एजाज इसाक प्रीएम्प्टेड इट, कि जब वीडियो के ऊपर होगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, सबको मौका मिला। बल्कि मैं देख रहा था कुछ लॉयर्स जॉन से हैं, पर्टिकुलरली वो जो अलेज्ड गैंग की तरफ से थे, दे स्पोक इन अ वेरी हार्श टोन टुवर्ड्स एजाज इसाक एंड ही वाज वेरी काम, ही वॉज वेरी कलेक्टेड। हम में से कोई अगर हमारे साथ कोई ऐसे बात करे तो हम लोगों की ना वो बीच में अना आ जाएगी और हम लोगों को गुस्सा आ जाएगा, बट ही वॉज वेरी काम। और बड़ी दफ़ा तो उन्होंने बल्कि वो जो दूसरी साइड के लॉयर हैं उनको कहा कि नहीं हम इतनी आसानी से कंटेम्प्ट नहीं लगाते, सबको फ्रीडम है, वो सोशल मीडिया पे जो कहना चाहता है कह ले, मतलब दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू द पीका माइंडसेट कि आज से मेरे बारे में कह दिया मैं पीका को वेपनाइज करूंगा ताकि अगला तो चुप कर जाए। पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसको, ज़्यादातर नॉन स्टेट एक्टर्स ही मिसयूज कर रहे हैं पीका को। सो द थिंग इज के आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कंट्रोवर्सी इज अबाउट, बिकॉज वी हैव सीन द प्रोसीडिंग्स एंड अभी तो जज ने कहा भी नहीं है कि जी ये गैंग है और ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, जस्ट सेड कि मेक अ कमिटी, या ये ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग है। अभी क्या हो रहा है ना, लेबल्स लगाए जा रहे हैं। मैं ये बैठकर कहता हूँ हाँ एक सबसे अच्छा अदरवाइजिंग टूल बिल्कुल एक एक मुबैना तौर पे एक ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने ये वर्ड्स यूज किए हैं, तो मैं तो खैर वो इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा साबित हो गया जी वो तो गैंग है। एंड एट द सेम टाइम मैं दूसरी साइड को देख रहा हूँ, यार आप कर क्या रहे हो, आप इस तरह के लेबल लगा रहे हो ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग, जैसे कि देयर इज अ कबाल ऑफ क्रूक्स जो कि बैठता है और माइंड बनाता है कि आज हमने प्रोटेक्ट करना है ब्लास्फेमी को। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कौन पागली करेगा यार। सो दिस डीमोनाइजेशन, विलिफिकेशन नहीं, अगर एक जज ने कह दिया कि एक कमीशन बनेगी, उस कमीशन के आगे आप अपने फैक्ट्स रखो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि जी स्पेन से एक सिम यूज़ हो रहा था, वैसे क्या ज़रूरत थी स्पेन का सिम यूज़ करने की, सिर्फ तब जरूरत पड़ेगी ना अगर आपको पता है यू अप टू समथिंग व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ और मॉरलिटी। सो दैट इज समथिंग वेरी सीरियस कि जी ये सिम किसी के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है और फिर उन्हीं के नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, फिर उन्हीं के नाम से कोई इकरा नाम की लड़की का फेसबुक अकाउंट चलाया जाता है, और फिर बीच में कोई ईमान नाम की लड़की आ जाती है जिसके खिलाफ पहले भी FIR कटी नहीं है, और फिर उसी को जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है वही लीड कर रहा है ये अलेज्ड ब्लास्फेमी बिजनेस जो व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो जब इतना आपको नेक्सस और कनेक्शंस दिख रहे होते हैं, वो महज इत्तेफाक तो नहीं है, एक पैटर्न तो बन रहा है, उसके ऊपर अगर एक इंक्वायरी बैठ जाए जो कि अगर हमें ये सर्टिफाई कर सकती है कि ये जो पैटर्न आपको लग रहा है ये फिर भी कोइंसिडेंटल है, तो चलो कितनी अच्छी बात है। उनको कितना अच्छा मौका मिल गया कि जिनको मुबैना तौर पे गैंग कहा जा रहा है उनको अपना नाम क्लियर करने की और अपने मिशन को कंप्लीट करने का इतना अच्छा मौका मिल गया। देखें अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगता, मैं तो कहता एक क्या यार 10 और 100 कमिश्नर मुझ पर बिठवाओ। तो जिधर इतना वावेला आपने मचा दिया है, देखने वाले को लगता है यार क्या चोर की दाढ़ी में तिनका, या बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, घबराहट काहे की है। जो चीज़ मैंने इंटरनेट पे देखी है फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आई विल कोट पीपल एक्चुअली ताकि क्लैरिटी पिक्चर। अहमद नूरानी साहब जो वीलॉग करते हैं, जो पाकिस्तान में बैंड है लेकिन बजरिए VPN आप हर चीज़ देख सकते हैं जिस तरह हम ट्विटर इस्तेमाल करते रहे, उसके अंदर तो वो वर्डिक्ट सुना रहे थे कि जनाब ये बिल्कुल ऐसे है। सबसे कोई दूसरा हम कैसर भाई का देखते थे तो जनाब बिल्कुल ऐसे है, और दोनों काबिल इज़्ज़त है, मुझसे उन्होंने बड़े हैं, मैं
कभी भी उस लेवल पे नहीं उतरना चाहता जिस पे लेट्स से और लोग उतरना चाहेंगे. एंड आई फेल्ट कि अनफेयर बात है. आई फेल्ट ये मैटर सब जूडस है. लाइक आई फेल्ट कि यार हमें हर टॉपिक पे, इवन जब इमरान खान साहब का ट्रायल लाइव स्ट्रीम हो रहा था, रिजर्व सीट्स का हो रहा था, काजिफा इस्सा साहब वाला, तो इवन ऑन दैट आई वाज लाइक ठीक है, यू कैन सी अ पैटर्न, यू कैन सी कि ठीक है यार ये क्या बात हो रही है, किस तरह कौन किसकी साइड पे है, बट लेट्स वेट फॉर द जजमेंट आ जाएगी, पता चल जाएगा. इवन जब मैं असद अली तूर भाई की रिपोर्टिंग उस टाइम पे देख रहा था तो मुझे फील हुआ कि वो बहुत इन्वेस्टेड हैं उसके अंदर, और थोड़ा वो बायस आ रहा है, लेकिन वो उनका काम अच्छा है. हसनात भाई का बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद मती भाई का बहुत अच्छा काम है, लेकिन उनका नज़र आ रहा था शायद वो लोग इतना एसोसिएटेड रहे हैं कानून के साथ कि उनको फील हो रहा था हाँ पर्सनलाइज हो गया था. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल, बट आई फील कि कोई भी चीज़ ना रूल ऑफ लॉ के स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए. और यही मेरी पर्सनली भी कॉल होती है कि ठीक है आपको वो लेट्स से जमात नहीं पसंद, राना सनाउल्लाह नहीं पसंद लेट्स से पीटीआई को, आप उस पर हेरोइन का मुकदमा मत बनाएं. मसलन आप ये क्या है, ये हम किधर रह रहे हैं, एनार्किक सी सिचुएशन है. एंड आई ऑल्सो फील क्या कहते हैं कि मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि ब्लास्फेमी लॉज में एक फंडामेंटल एरर है हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक कि माफ़ी की गुंजाइश एग्जिस्ट करती है, और वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गुंजाइश दी की थी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी. जुनैद जमशेद साहब ने एक दफ़ा गलती से हज़रत आयशा के बारे में एक बात कर दी थी, उस पर उनको माफ़ी का चांस मिल गया था. तो जो हमारे मोस्ट ब्लास्फेमी केसेस जो मैंने पढ़े हैं और देखे हैं उसके अंदर माफ़ी शाफ़ी का चांस ही कोई नहीं होता, ना ही हम वो बंदे को अफोर्ड कर रहे होते हैं. सो आई फील कि वो लॉप साइडेड है इनहेरेंटली. लेकिन अब देखें ये जो केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है एजाज साख साहब के सामने, जिसमें कि ईमान मज़ारी भी वकील हैं, हादी अली चट्ठा भी वकील हैं, और भी काफ़ी सारे, वो कहीं भी ये मुतालबा नहीं कर रहे कि जी कानून के अंदर कोई चेंज लाओ. वो ये कह नहीं रहे, वो ये अभी मेंजरिया और इंटेंशन की भी बात नहीं कर रहे, वो वहाँ भी नहीं है. वो सिर्फ ये कह रहे हैं आया कि कोई ऐसा वाकई ग्रुप है जो कि बहुत केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट करता है, कोरियोग्राफ करके फंसाता है लोगों को, और खुद ऐसा मवाद बनाकर लोगों की डिवाइसेस में प्लांट करता है. क्लेम तो ये है. इस वक्त तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा लॉस को, और कोई उसके ऊपर सवालिया निशान भी नहीं उठा रहा. तो इसके ऊपर भी पैनिक अगर मचाया जा रहा है कि जी लॉस को चेंज करने की कोशिश की जा रही, कोई नहीं चेंज कर रहा. मुझे तो जहां तक लगता है ईमान मज़ारी और दे ऑल बिलीव इन द लॉज एज दे आर, एंड सो दे सेइंग कि द लॉज एज दे आर, क्या वो लॉ वाकई फॉलो हो रहा है या वो लॉ पर्सनल एजेंडा को सेटल करने के लिए और पर्सनल एनरिचमेंट को सेटल करने के लिए मिसयूज किया जा रहा है. तो बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. अब इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग कहते हैं जी ये फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है और अहमद नूरानी की रिपोर्ट है, तो उनकी तो फैक्ट फोकस वाकई बैंड है मुल्क में. अच्छा, अगर वो मुल्क में बैन हो भी, उसका ये मतलब नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन उससे बताई जा रही है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. होता क्या है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट सामने आते हैं तो एक अहमद नूरानी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अहमद नूरानी का कॉपीराइट नहीं होता. फिर ईमान मज़ारी भी आ सकती हैं, वो अगर उनको लगता है कि कोई केस बनता है वो कंप्लेंट दायर कर सकती हैं अदालत के अंदर, और अदालत भी और जजेस भी आ सकते हैं. पर इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल करना कि जी एजाज साख साहब ने तो गैर आइनी फैसला कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं? वो तो आइन के तहत वो बैठे हुए हैं एजाज साख साहब, उन्होंने वहां जो उनका रिमिट है उसके विदिन रहकर उन्होंने डिसाइड किया है. आप क्या आइन को गैर आइनी अब कहना शुरू कर दोगे? आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि ओवर 70 years हमारा ट्रस्ट इन जुडिशरी जीरो है. लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर एंड वी कैन गिव दिस अमाउंट ऑफ आई थिंक रूम इज दैट के do the people of Pakistan really believe in the judiciary, right? So what happens is के through years of abuse आप ट्रॉमेटाइज टू द पॉइंट आप कहते हो यार हर जज जो है ना अगर वो मेरी मर्जी का फैसला देगा वो बिका हुआ है. एब्सोल्युटली राइट. एंड टू बी ऑनेस्ट क्या जजेस बिकते हैं? श्योर हो सकता है. टू बी ऑनेस्ट के क्या जजेस ने सिली फैसले दिए हुए? बिल्कुल दिए हुए. टू बी ऑनेस्ट के आज 26वीं तरमीम के बाद जजेस पे एक अनड्यू प्रेशर है? बिल्कुल है. सो इन दिस पैराडाइम जब आप 2025 में रह रहे होते हो, इफ़ समथिंग इज़ नॉट फॉलोइंग योर वे, तो ग्रैंड नैरेटिव में फिट इन करता है कि ये जज ही बिका हुआ है. तो देखें फिर एक हमारे पास म्यार होना चाहिए ना जज करने का कि हम किस तरह से डिटर्मिन करेंगे दैट द जज इज़ अनबायस्ड. ठीक है. एंड आई थिंक उसका जो क्राइटेरिया होता है वो सिंपली पुट ही होता है कि आर मोर लाइव्स बीइंग सेव्ड देन लॉस्ट इन सच अ वे यू आर सेविंग लाइव्स रादर देन यू नो कि चलो इसको फांसी लगा दो, इसको मौत के मुंह में भेज दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि मैं जज जैसा लगूं. सो यू नो आर यू रियली प्रोटेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर? आर यू इंश्योरिंग पीस? एंड मोर देन दैट आर यू मेकिंग श्योर कि किसी के ऊपर तोहमत लगा देना जस्ट फॉर पर्सनल ग्रजेस बड़ा आसान ना हो जाए. सो अब उसके इस प्रिज्म से जो मैंने अभी क्राइटेरिया दिया है, अगर उस क्राइटेरिया के प्रिज्म से मैं देखूँ व्हाट जस्टिस एजाज साख जस्ट डिड, लाइव स्ट्रीम हो रहा था. Is that good from that perspective? Absolutely it is, because उससे transparency हो रही है. People are invested in what's going on in the courtroom and people are aware of what is going on in the courtroom.
is Justice Isaac saying कि condemn people without even hearing them, और इसी saying कि यार एक इंक्वायरी तो बनती है because इधर इतना ज़्यादा plethora of evidence लेकर आई है एक साइड हमारे सामने कि this requires further consideration before we come up with a verdict on this whole मामला. तो अगर वो ये कह रहे हैं कि एक चीज़ को इंक्वायर किया जाए, सबको मौका दिया जाए, और वो इंक्वायरी भी फिर आगे से लाइव स्ट्रीम होगी बाय द वे. सो जो उन्होंने कहा है कि एक कमीशन बनाई जाएगी और ये मुबैना ब्लास्टिंग बिजनेस गैंग का जो पूरा एक केस बताया जा रहा है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो भी लाइव स्ट्रीम होगा. और 4 महीने के अंदर अंदर, विच मीन स्पीडी जस्टिस, यू गिविंग अ टाइम लिमिट, एंड 4 महीने काफी होते हैं टू डिटरमिन एवरीथिंग. आप अगर एक इतनी मोहलत दे रहे हो, I look at it from this perspective, तो फिर मुझे पता चलता है यार ये तो रूल ऑफ लॉ के फेयर में जा रहा है, because rule of law is all about transparency, it's all about giving a fair chance to every side to tell their story. वो verdict तो दे नहीं रहे, वो कौन सा फतवा दे रहे हैं जज साहब. तो फिर अगर उसके ऊपर कोई रौला मचाए तो that really makes me question that person's intention. In this prism that you've just identified, I feel कि live streaming it was a problem. What happened was that जब हमने उसको live stream किया, you allowed social commentators to comment on it. Because ज़ाहिर वो चीज़ हो रही है in real time and they're making videos every day. Then it just became a question of किसकी audience ज़्यादा है. And they can sort of swing public sentiment. Because the purpose of live streaming was to show to the Pakistan in large and people consuming it, you know, justice is being done. But honestly, अगर let's say मेरी 5 million की audience है या 10 million की audience है या आपकी 2 crore की audience है, and you already have a leaning towards a particular way, or I have a leaning towards a particular way, तो हम तो वो narrative बेच देंगे. मैं समझ गया. And my problem with that is कि the judiciary has come to this point कि उनको actually audience support चाहिए for doing their job is indicative of a larger problem. It is. Right? It like is. Qazi Faiz Isa felt it is necessary कि मैं ये live stream करूँ to somehow justify कि मैंने decisions क्या लेने हैं is technically in my opinion is the final nail in the coffin, या वो आखिरी बीमारी before being diagnosed कि आपको कैंसर हो चुका है. अच्छा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब आपने काफ़ी इधर बातें छेड़ दी हैं. सो कन्वर्सली यू नो एक तरह से देखा जाए, यू सेइंग कि जिसकी लार्ज सोशल मीडिया फॉलोइंग होगी तो वो फिर अपने तरीके से उस लाइव स्ट्रीमिंग को ट्विस्ट कर देगा. आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू नो कन्वर्सली इट ऑल्सो डेमोक्रेटाइजेस द होल जुडिशियल प्रोसेस, इसलिए बिकॉज वहाँ ऑलरेडी भी कुछ लोग बैठे होते थे जो कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के कुछ वो मीडिया के गुरुज होते थे, सिर्फ उनके हाथ में इंफॉर्मेशन हुआ करती थी. अब हर किसी के हाथ में. सो इन अ वे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज very problematic, but on the other hand it also empowers every single person, because you know you stand a chance of being swayed by कौन क्या कह रहा है, उसकी कितनी फॉलोइंग है. बट अगर आपका वाकई एक दिमाग है जो कि फंक्शनिंग ब्रेन है, आप खुद अकेले कमरे में बैठकर किसी को सुने बगैर भी अपना माइंड बना सकते हो कि आपने क्या गैदर किया इस सब से. दूसरी चीज़, हाँ, जजेस के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अंडरमाइन हुआ है, एंड सो आई थिंक कि व्हाट कैन हेल्प अस इन चेंजिंग द डायरेक्शन इज कि अगर जजेस वाकई अदालत के कमरे के अंदर आम आवाम को भी झांकने दें लाइव स्ट्रीम के थ्रू, ताकि वो अपनी कन्वीनियंस पे देख सकें और रिवाइंड करके देख सकें कब किसने क्या कहा था. बिकॉज अगर बरतानिया में मैं देखूँ तो उधर भी काफ़ी सारी जजमेंट्स होती हैं और वो लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरली, मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये तो आपने यार जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टार प्लस का ड्रामा बना दिया, ये तो आपने कार्यक्रम बना दिया, लोग बैठ कर देखेंगे. But people who are going to use it in a good way, in a responsible way, are going to use it to gather more and more information. So it increases our ability to have access to information. Information here being what judges have said and what the lawyers have argued over very important cases which will affect each one of us within the country. So it's a good thing. But there's a problem with that कि like the UK example holds true because वहाँ पे let's say democracy exists करती है, state is not interfering as there is interference but it's not as जितनी पाकिस्तान में होती है. So the problem is, मुझे ये लगता है होगा, the more we democratize it in terms of information कि हम access दें सबको कोर्ट्स का एंड हम लाइव स्ट्रीम करना शुरू करें, आई थिंक लोगों को और भी नज़र आएगा कि डीप स्टेट कैसे प्ले कर रहा है. तो जनरली अगर मैं डीप स्टेट हूँ तो मैं तो ये काम ना कर दूँ. लाइक ब्लास्फेमी गैंग इज जस्ट अ पर्टिकुलर इशू. इट्स अ वेरी सीरियस इशू. आई एम नॉट डाउटिंग द सीरियसनेस ऑफ इट, बट आई एम सेइंग लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम खान साहब के ट्रायल दिखाना शुरू कर दें, हम सियासी लीडरों के ट्रायल दिखाना शुरू कर दें, उससे लोग जज्बाती हो जाएंगे. नॉट जज्बाती हो जाएंगे, यू विल सी कि जो जज बेचारा है ये शायद लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा. So see, you just said कि it's indicative of a larger problem. Indeed it is. So the thing is, judges बेचारे को दरअसल, अगर ये ब्लास्टिंग बिजनेस गैंग वाला केस देखूं,
जजेस को अपने जान के लाले पड़े होते हैं और ये कितने अफसोस की बात है. इट्स अ डैमिंग इंडाइटमेंट ऑफ आवर होल सिस्टम. हमने एक ऐसी सोसाइटी बना ली है, हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप दिहाइयों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप, वेरी वीक सिविलियन लीडरशिप्स, उस सब ने, एंड यू नो सो कॉल्ड सिविलियन लीडरशिप सिटिंग इन द लैप ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रियली. उसकी वजह से ये हुआ है कि जिस तरह से लोगों के मास सेंटिमेंट्स को, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, उनके सोशल नॉर्म्स को वेपनाइज किया गया है. जजेस को डर पड़ता है यार इस तरह के केसेस में कि मेरे जान के लाले पड़ेंगे. सो जजेस काफ़ी हद तक तो प्रेशर के अंदर अब तक जजमेंट्स दे रहे थे कि यू नो ताकि ऐसा ना हो कि सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकलूँ तो मेरे ऊपर अटैक कर दें. तो अच्छा है कि यार मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ कैमरे के ऊपर, यार मैंने तो यही कहा था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा था, तो प्लीज़ मुझे ना कुछ करना. जजेस डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, और डर के अंदर कोई कैसे एक इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकता है. सो बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक जज को पता है यार चीज़ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है, किसी की जरूरत नहीं होगी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की, तो फिर शायद वो अपनी तरफ से फाइनली अब इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकेंगे. बट दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पीपल वी हैव बिकम. और मैं अपने मुल्क के लोगों से मैं नाराज़ हूँ कि देखो आपको लीडरान ने, अशराफिया ने, एलीट ने, और अशराफिया का पार्ट मैं खुद भी हूँ, तो मैं झूठ क्यों कहूँ. उन्होंने आपको जो पट्टी पढ़ाई, उन्होंने आप लोगों के सेंटिमेंट्स को वेपनाइज किया सो दैट दे कुड गेट देयर अकाउंट्स इन यूरोप, सो दैट दे कुड गेट देयर प्रॉपर्टीज इन यूरोप, सो दैट दे कुड गेट देयर फॉरेन पासपोर्ट्स. यार आप इतनी आसानी से मान भी गए, क्योंकि मुझे कहा जाता है ना कि अच्छा लोगों को अगर आप पढ़ा लिखा दोगे तो उनमें शऊर आ जाएगा, तो फिर वो इतना अंधाधुंध यकीन नहीं करेंगे. मैं उस बात के साथ भी एग्री नहीं करता, क्योंकि हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं. छोटे छोटे बच्चों की वीडियोज़ आती हैं स्कूलों से, वो ऐसे नारे लगा रहे होते हैं, हम इसको उड़ा देंगे, हम उसके सर को ये कर देंगे, हम उसके सर को जुदा कर देंगे. ऐसे नारे आप बच्चों से लगवा रहे हो. तो द क्वेश्चन इज नॉट कि बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही. क्वेश्चन ये है बच्चों को किस म्यार की एजुकेशन मिल रही है. क्या एजुकेशन के नाम पे अगर प्रोपेगेंडा मिल रहा है तो फिर जहां से आए वहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जी अगर अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों को बंद कर दिया स्कूल में जाने से तो चलो ये उनका कल्चर है. यहाँ हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारी अशराफिया, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स, हमारे फैशन डिजाइनर्स किस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि जी ये वाला इंसान तो इसके ऊपर फतवा लगा दो, ये वाला इंसान तो काफिर, लेकिन हम खुद अपने लिए सेकुलर लॉज चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हमारा बाजार गर्म रहे, हमारी फिल्में बने, हमारे आइटम नंबर बने, हमारे स्लीवलेस और हमारे जो से मिडरिफ डिस्प्लेइंग फैशन और रैंप वॉक्स हैं वो चलते रहे, क्योंकि वहां से हमारी आमदनी होती है. तो अब हमारी सोसाइटी में ऐसी एक मुनाफकत आ चुकी हुई है, ऐसी मुनाफकत आ गई है कि अगर मुनाफकत एक नेशनल स्पोर्ट हो तो उसमें हम बहुत ही आगे हैं. आई थिंक ये जो कंजर्वेटिविज़म और इस्लाम को हम जोड़ते हैं आपस में, और कंजर्वेटिव्स ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, बिकॉज बीइंग कंजर्वेटिव और बीइंग ए मुस्लिम ये दो सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं. मेरे नज़दीक बीइंग ए क्रिश्चियन एंड बीइंग कंजर्वेटिव सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं. और कंजर्वेटिविज्म इलाके वाइज सॉर्ट ऑफ अपने एक इडियोसिक्रेसी साथ लेके चलते हैं. सो बीइंग कंजर्वेटिव इन इंडिया कुड मीन हिंदुत्व, एंड यू माइट एक्चुअली ascribe to the same kind of otherization as being conservative in Pakistan, although you are Muslim, right? So आई थिंक जब हम उसको कन्फ्लेट करते हैं, हमारी रियासत ने किया था बेसिकली ये, और उन्होंने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया जब उनको ज़रूरत होती थी उठाने की. तो फिर अवाम उन्नास, और जिन्होंने कन्फ्लेट किया, जब वक्त उन लोगों के लिए बुरा हो जाता था इस मुल्क में, वो सारे बाहर चले जाते थे. उनमें से एक भी इधर नहीं फिर पीछे रहा. बट अगर फांसी लग गई तो फिर तो बात ही ख़त्म ना. अगर फांसी नहीं लगी तो पहली फुर्सत में हर कोई भागा है यहाँ से. आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं तो मॉडर्न डे में इसकी मिसाल देता हूँ कि BLA के जितने लीडरान हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आम बलोच बच्चे को कह रहे हैं लड़ो, आज़ाद कराना है हमने बलोचिस्तान. आई फील कि एक प्रॉब्लम के अंदर खुद एंटर किए बगैर, एक सिचुएशन में एंटर किए बगैर, उस बंदे के शूज़ में आए बगैर आप उस पर बहस करो, पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एम्पथी, आप जालिम ना हो जाओ. एब्सोल्युटली. लाइक मैं बताता हूँ, मैं एक 6 फुट 1 सुन्नी लाहौर शहर में पैदा, पंजाबी, एथसन कॉलेज गया, all the right boxes. मेरा बाप जो है, बस बाल मेरे पास नहीं है इतने, लेकिन वो मैं लगवा सकता हूँ. वो आजकल बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं. तो और लाइक मैं एथसन कॉलेज गया, मेरे पास पैसे हैं, तो दिस डज नॉट मीन कि लाइक मैं हर किसी को जानवर समझूं. एंड आई फेल्ट कि लाइक इंटरनेट वाज सपोज टू बी द ग्रेट इक्वलाइजर, पर दुनिया भर में उसने पोलराइज किया है. लाइक आज जो अमेरिका में हो रहा है, ठीक है, कि आप गाज़ा के नाम किसी यूनिवर्सिटी कैंपस पे लें जनाब, डिपोर्टेड. बरतानिया में फ़लस्तीन का 80 साल की औरत ने फ्लैग पकड़ा हुआ ले गए, उसने एक बैनर पकड़ा हुआ. उन्होंने पैलेस्टाइन एक्शन नाम की भी एक तंजीम बैन कर दी हुई है. अब वो उसका स्टेटस एग्जैक्टली क्या है वो तो खैर दे कैन डिसाइड बेटर. बट मेरे ये कहने का मतलब कि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि एक सेंसरशिप बढ़ रही है. एंड आप ये चेक करें, इवन अगर मैं ग्लोबल लेवल के ऊपर भी फिर बात करूँ, यू सी हाउ इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन कमोडिटाइज्ड, एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ टर्न्ड इनटू एक्चुअली information/disinformation. It has turned into a vehicle which generates profits for those who are already rich. You know,
the gurus sitting there in Enfranchising the Silicon Valley, enfranchised, ठीक है, Elon Musk, अब वो अभी कुछ महीने पहले तक जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था तो डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा करीबी था, सो Elon Musk was deciding कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, और एनीथिंग व्हिच वाज फॉर एग्जांपल क्रिटिकल ऑफ इजरायली स्टेट उस पर उसको शैडो बैन कर दिया जाता था, ठीक है, हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आता है, ये वाली चीज मेटा भी आपको कह रही थी, और उसी तरह से चाहे आप ब्रेक्सिट देख लो या हमारे आप YouTube के 2 चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं, so यूएस के इलेक्शन अभी हुए हैं 2024 में, कौन ये चीजें शेप अप कर रहा था कि जी कैमला हैरिस बहुत बुरी, ट्रम्प बड़ा अच्छा, हालांकि कैमला हैरिस वाकई काफी चीजों में बुरी भी है, उसके बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन बिसाइड्स द पॉइंट, यू नो, अब एल्गोरिदम डिसाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपने ऑलरेडी फीड कर दिया है जो डाटा, वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेगा, सो दैट जब वो वोटिंग बूथ पे जाएगा, वोटिंग बूथ के अंदर जाकर वोट करेगा, उसके माइंड में क्या ऑलरेडी चल रहा होगा वो इन गुरुज ने डिसाइड कर लिया, मीडिया गुरुज ने। सो हम बहुत डेंजर साइड से रह रहे हैं, और अभी हो क्या रहा है ना, जो इवन पाकिस्तान में भी आप देख लें, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब आप यार YouTube से पैसा कमा रहे हो, बात पैसे की होगी है, बात अब हो गई है कमाई की, और मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि एक्चुअली आइडियोलॉजी पैसे को भी ट्रम्प कर जाती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, बट जब आइडियोलॉजी और पैसा आपस में मिल जाए, where your ideology becomes your business, तो फिर होता क्या, आप ये कहते हो यार मुझे व्यूज और लाइक्स और क्लिक्स और आई बॉल्स तो सिर्फ तभी मिलेंगे जब मैं कुछ इतना आउटरेजस कहूंगा, इतना नफरत भरा कहूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे वो क्लिक करने पर, तो क्लिक बेट किस्म के आप थंबनेल्स बनाते हो। अब मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी क्या होता है ना, कि कोई आता है कंटेंट क्रिएटर, देसी लिबरल, देसी सेकुलर, उसके अंदर आपने वो शक्ल लगा दी होती है किसी मार्क्सिस्ट प्रोफेसर की या किसी एक लिबरल यूट्यूबर और जर्नलिस्ट की, और आप उनको डिमोनाइज कर रहे होते हो, आप उनको विलिफाई कर रहे होते हो, बिकॉज यू नो यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। उसी तरह से फैशन डिजाइनर्स जिनका कि कोई नाम भी नहीं जानता था अदर देन लाइक रियली सीइंग के उनका बोर्ड लगा हुआ है, दैट्स ऑल, उन्होंने एकदम से उठ के कहना शुरू कर दिया ये हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा करें, फितना है, ये कौमे लूत है। हालांकि आप ये नहीं देख रहे कि जो आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आप उसको रिलीजियस लेंस से देखो, वो दूर दूर तक जस्टिफाइड नहीं है। फिर मुझे कह दिया जाता है नहीं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बट यहाँ हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी आती है। आपने ये तो कह दिया कि जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं वो आपको कौमे लूत लगते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि यार जो फैशन वॉक करवा रहे हैं, जो रैम्प वॉक करवा रहे हैं, जो स्लीवलेस के अंदर मॉडलिंग करवा रहे हैं, जो ना महरम के साथ फीमेल एक्ट्रेसेस को मॉडल करवा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, आप एक दफ़ा आपने नहीं कहा कि आप उनका भी बिजनेस बंद कराओगे, उनकी दुकानें अभी भी चल रही हैं। So that's the point. But do you think both sides do this? Everybody does that in the country. The reason why I say that is because I don't want anybody to come and think क्या कहते हैं this problem has an exception to it. Everyone is actually involved with it, and everyone's, because the entire system is built in a way that if you want to say anything, you have to be involved in it. No one's going to click your video. No one's going to listen to you if you're not giving them that sensational soundbite. It's sort of pushing everyone in this way कि like be radical, be more sensational. हम घटिया हो गए हैं ना। Exactly. Otherwise, no one's going to listen to you. And there's something to say for the fact कि पूरी का पूरा मुआशरा जो है वो voyeurism के अंदर चला गया है। बिल्कुल। We just want to see performances. हम लोग तमाशाई बन गए ना, हमें बहुत मजा आता है देखने का कि यार आज इनके बीच में फड्डा हो गया, आज हो गया। So people, कुछ और ना सही भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई होने के इम्कानात थे दोनों जगहों पर, मतलब भारत में उनकी मीडिया चाह रही थी जंग हो, जैसे कि ये कोई पिकनिक है, जैसे कि कोई मौज लग जाएगी हमारी, एंड देयर वर सर्टेन पीपल इन पाकिस्तान हु वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, बट यू नो वॉर एक्चुअली हार्म्स पीपल, इट किल्स पीपल, इट डिस्ट्रॉयज लाइवलीहुड्स, ये कोई भी नहीं सोचा था। सो आई थिंक कि हम एक तो तमाशाई बन गए हैं, हमें देखना ही बड़ा मजा आता है, लेकिन हम में से बड़े सारे लोग ऐसे बन गए हैं जो तमाशा एक्चुअली मैन्युफैक्चर करते हैं, और उस चक्कर में अगर तमाशा मैन्युफैक्चर करने में यू नो सोशल कैपिटल गेन करने में और यूट्यूब का रेवेन्यू गेन करने में अगर उस चक्कर में किसी की जान भी जाती है ना, तो लोग उनकी जानों को भी अंडर द बस थ्रो करने को तैयार हैं। सो यू नो आई सी द कॉज एंड इफेक्ट। जब आप बैठकर कहते हो कि जी ये ट्रांसजेंडर इंसान तो इंसान ही नहीं है, ये फितना है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, आपने अब लोगों के अंदर एक मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया ना। देयर इज अ लिंक, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अपने हाथों से जाकर ट्रांसजेंडर्स को मार दिया, बट देयर इज अ लिंक। आप इधर इस तरह की एक भड़काऊ बात कर रहे हो, आप इन्फ्लेमेटरी बात कर रहे हो, तो फिर मुझे समझ आता है कि एक ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट के ऊपर जब 2024 के अंदर उसका नाम मारवी है, उसके ऊपर अटैक हुआ, वो क्यों हुआ? बिकॉज जो लोग यू नो जिनको आप डॉग विसल कर रहे हो, जो लोगों की झिझक नहीं है, जिन लोगों की झिझक नहीं है एक बंदूक उठाते हुए, भाई उन्होंने आपको सुना है, उनका तो दिल कर गया
कि अब उठो काम तमाम कर दो ट्रांसजेंडर का, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे समाज को और मेरे माशरे को ख़राब कर रही है। उसी तरह से अभी मैंने ये देखा कि एक ख्वाजा सिरा है, वो परफॉर्म कर रही थी कहीं, तो उसके ऊपर वहीं बंदूक चल गई और वही मीडिया, सोशल मीडिया पे वीडियो भी बड़ी वायरल हुई। सो यू नो, आप ये देखते हो स्टेटिस्टिकली कौन तादाद में सबसे ज़्यादा कम है और कौन फिर सबसे ज़्यादा स्टेटिस्टिकली जानी हमलों का निशाना बन रहे हैं। और फिर आप ये कहते हो ओके, आई डोंट अग्री विद दिस पर्सनस वे ऑफ लाइफ, बट इनके खिलाफ एक मुहिम चलाना सोशल मीडिया पे, इनके ऊपर लेबल लगा देना कि ये तो हम लोगों को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करते हैं, इज इट इवन हेल्दी? बिकॉज कल को कोई आपके खिलाफ भी ये कर सकता है। अभी मैंने आपको बात बताई कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हो, फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रामे बनाते हो, फिल्मों बनाते हो, तो कोई कितनी सारी इस तरह की सोर्सेज साइट कर सकता है कि रिलीजियसली ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। कोई कितनी सोर्सेज साइट कर सकता है कि रिलीजियसली यू नो मैनिक्विन्स को आप स्लीवलेस कपड़े पहना रहे हो और वहां से आपका मुनाफा और इनकम आ रहा है। इस्लाम में जो मिक्सिंग ऑफ द सेक्सेस है वो अलाउड नहीं है। तो कितने सारे लोग कंफ्यूजन, ठीक है, वहां फिर अगर आपके खिलाफ कोई वेपनाइज करना शुरू कर दे रिलीजन को, उसमें क्या होगा पता है क्या होगा? उसमें होगा हर कोई फिर एक दूसरे के ऊपर फतवे बांटेगा, फिर ना मैं महफूज हूं ना आप महफूज हो। तो यार नफरत ना करो एक दूसरों से। आप सिर्फ ये सोच लो, या तो अगर आपने 100% जिस तरह अफगान तालिबान उधर बैठी हुई है, अगर आप वो बनना चाह रहे हो 100% वो, तो आप डिसाइड कर लो। तो फिर ऐसा हो कि जो फैशन डिजाइनर है वो भी बुरखा पहने, वो भी बुरखे बेचे, और जो ख्वाजा सेरा है, जो LGBT है, फिर ऐसा करें वो अफगान तालिबान स्टाइल को फॉलो करें। अगर आप UAE स्टाइल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनना चाहते हो जिधर बाय एंड लार्ज देयर इज मॉडर्नाइजेशन बट यू रिटेन्ड योर मुस्लिम कैरेक्टर, आप वो फिर वो चुन लो। जिसका मतलब कि यार शीशे के घर वाले दूसरों के ऊपर पथराव ना करें। ऐसा करो अपनी भी जान बचाओ, दूसरी भी बचाओ। हाँ, जिधर आप किसी से डिसएग्री करते हो आप पब्लिक में भी डिसएग्री कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है उसमें। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज टू प्रेशियस, एंड इफ यू आर क्रिएटिंग सच अ सोसाइटी वेयर किलिंग अबाउट एवरीबडी एंड एनीबडी हैज बिकम द नॉर्म, देन यू आर द वन हु loses the most, and if you don't feel that way, तो आप मुल्क के साथ वाकई वफादार नहीं हो। बिकॉज मुझे लगता है कि आप अपने कैनेडियन या आप अपने डच या आप अपने अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर बाहर भाग जाओगे और आप यहाँ लोगों को लड़वा दोगे जहाँ हर कोई दूसरे की बोटी नोच रहा होगा। I'll give you like the counter example to it, which actually adds to the principle you have established. Do you think like when USAID was creating NGOs and then pushing particular narratives, that was also incorrect? See, like I'll give you the example. I'll explain. I agree with you. I feel कि one we should go through a catharsis as a society and understand कि यार maybe हम जानवर बन गए all of us and we should start to be, एक दूसरे को भी जानवर बना रहे हैं ना, एक दूसरे को इंसान तो मानते ही नहीं है। force us in that direction. I also feel कि like जब जिस particular let's say opinion person का financial gain की बात आती है, so we always kind of sell out, whether it be जो मुशर्रफ साहब के दौर में NGO start हुए और just ballooned क्या कहते हैं ज़रदारी साहब के दौर के अंदर, and basically it was just okay, so every USAID package would have a certain $100 million for pushing, let's say, female empowerment or an LGBTQ agenda, because वो थे. It's not something that I or you are making up or denying. These things did happen. So we found a way to make money out of it as well. Absolutely. Right? Like, so there was probably liberal people doing it. On the flip side, जब Saudi Arabia मदरसे fund करता था, तो conservative people made money out of it. जब ईरान अहले तशरीफ मदरसे fund करता था post the Shah, क्या कहते हैं, we made money out of that as well. Individuals made money, रियासत made money, everybody had a great ball. Okay? So ये सब कुछ as a general हमें I guess sort of like understand करना पड़ेगा कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं. Sort of forgive each other for it and let's start afresh. See, NGOs की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप कहते हो कि उनका एजेंडा है, डेफिनेटली है। अच्छा, और आपने ये कहा कि जी एक बहुत मशरूम ग्रोथ होगी NGOs की पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में, इसी बिकॉज उस वक्त बुश और बुश अलायंस हुआ करती थी, एंड सो बुश ने एक वो जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर शुरू किया, व्हिच एक्चुअली व्हाट डिड इट डू, इट रीक्ड हैवक ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, इराक के अंदर यानी कि क्या हो रहा है, उनके अपने भी फौजी मारे गए अमेरिका के, लेकिन जो उधर की आम औरत है, आम आदमी है, उनकी हम लोग वीडियो फुटेज देखे जो फ़ारेनहाइट 9/11 नाम की मूवी में भी दिखाई गई कि किसी का बाजू कहीं तो किसी की टांग कहीं, बर्बादी हुई। और उसको लेकिन उन्होंने पता है क्या रूप जो दिया था ना बुश ने उस वक्त, एंड समथिंग व्हिच हिलरी क्लिंटन एंड द लाइक्स ऑफ कैमला हैरिस एंड जो बाइडेन, उन्होंने भी इस बात को बहुत आगे से जाकर तरजीह दी, वो ये कि ऊपर से आइडियोलॉजिकल ढोंग एक रचाओ कि वी आर द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, यू नो, इस तरह की बातें करो, लेकिन अंदर से दरअसल इंपीरियलिज्म को स्प्रेड करो। डिड दे डू दैट? दे डेफिनेटली डिड दैट। ठीक है, बट मेरा अब यही पॉइंट है, ऑन पेपर द आइडिया ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, ऑन पेपर the idea of not discriminating against people just because वो transgender है, just because religious minority है, does that idea look good on paper? Does that feel good when you benefit from it? Of course it does. बात ये है कि ये जो बुश था या हिलरी क्लिंटन थी,
दे नेवर रियली मेंट इट। ये नाटक कर रहे थे सिर्फ कि ये LGBT की बड़ी परवाह करते हैं, LGBT की परवाह कभी भी नहीं करते थे। बिकॉज अगर इतनी परवाह करते तो आप ये अभी यूनाइटेड किंगडम में देख लें, इस साल हुआ क्या है, उन्होंने सीधी तरह से कह दिया है कि इक्वालिटी एक्ट ट्रांस विमेन को नहीं लगेगा, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ट्रांस विमेन वहाँ भी नफरत का शिकार हैं यूके में। ट्रम्प ने कह दिया 2 ही जेंडर्स हैं। ट्रम्प ने भी कह दिया, ट्रम्प हेट्स LGBT पीपल। सो ये लोग सारे नाटक करते थे जो वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट थी कि LGBT लोगों की बड़ी परवाह करते हैं। नेतन्याहू किस तरह से LGBT का नाम इस्तेमाल करता है अपना LGBT को भी डीमोनाइज करने में और गाजा के लोगों का भी कत्ल करने में। जैसे अभी 2-3 दिन पहले नेतन्याहू ने एक पॉडकास्ट किया है फार राइट लोगों के साथ बैठकर, और उसने उसके ऊपर कहा है आई डोंट अंडरस्टैंड। और ही डिड विद नेल्क बॉयज। एब्सोल्युटली उनके साथ ही का उसने कहा है कि LGBT एंड फेमिनिस्ट पीपल मार्चिंग फॉर गाजा इज लाइक चिकन मार्चिंग एंड कैंपेनिंग फॉर KFC। वो किस तरह से आप देखें एक ही सट्टे में उसने गाजा के लोगों को भी डिह्यूमनाइज कर दिया, उसने LGBT को भी डिह्यूमनाइज किया, बिकॉज उसने अल्टीमेटली वो कह रहा है कि LGBT पीपल आर लाइक चिकन एंड LGBT पीपल आर सेइंग नेतन्याहू यू डोंट रिप्रेजेंट अस, वी डोंट लाइक यू। तुम्हारी ये जो सी इंपीरियलिस्ट और ये जो ज़ायनिस्ट मेंटेलिटी है, इट हिट्स नॉट जस्ट पैलेस्टीनियंस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स अस एडवर्सली। और वहाँ हमें सॉलिडेरिटी नज़र आ रही है। यू कैन सी इवन अभी फ्यू वीक्स अगो आई वाज देयर इन लंदन। सो उन्होंने उधर क्या किया कि वहाँ वो प्राइड मार्च चल रही थी, वो नज़र आ रहा था। अच्छा, प्राइड मार्च वालों ने भी फ़लस्तीनी झंडे उठाए हुए थे, और जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों को चुप कराना चाह रही थी, प्रो पैलेस्टीनियंस को भी, प्रो LGBT को भी, बिकॉज दे वर ऑल ऑन द सेम पेज। और यहाँ एक वो वर्ड यूज किया जाता है इंटरसेक्शनैलिटी, जिसको बड़ा डिमोनाइज भी किया गया। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट वर्ड रियली, बट देयर इज अ वेरी क्लियर लिंक बिटवीन ऑपरेशन, कि आप ऑपरेस कब कर सकते हो किसी को? आप तब कर सकते हो जब या वो अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं या आपने उनको ओवर पावर कर दिया होता है। सो ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये सारी कम्युनिटीज़, चाहे वो हम पाकिस्तानीज हों, चाहे वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हों जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों भारत में या पाकिस्तान के अंदर, और वो फ़लस्तीनी हो, ये सारे दरअसल एक ऐसा सिस्टम जो कि अगले को अदराइज करता है, जो माइट इज़ राइट सिखाता है, जो मॉब मेजॉरिटेनिज्म इम्पार्ट करता है, वो इन सारों को विक्टिमाइज कराता है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू बिल्ड ब्रिजेस। सीधी तरह से कह देना जी LGBT हम तो इसको नफरत करते हैं, क्यों जी, क्यों नफरत करते हो? वो ट्रांसजेंडर है, उसने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा दिया। कौन तनकीदकार है जिसने कि अपना अगर ग्रॉइंस का नहीं तो उसने अपना सर का ऑपरेशन करा दिया? वो इंसान अपना ट्रांसप्लांट में भी ट्रांस आ गया, चलो जी, वो सर के ऊपर ट्रांसप्लांट करा रहा है और कह रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर को बड़ा नापसंद करता हूँ। ट्रांसजेंडर कहीं और अपना ऑपरेशन करा रहे हैं, तुम सर के ऊपर करा रहे हो, तो तुम भी उधर ही गए ना। आई डोंट थिंक क्या कहते हैं दैट कैसर एनी पॉइंट से मैं ट्रांसजेंडर्स को पसंद नहीं करता। कैसर, मैं तो किसी की बात नहीं कहा, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं, मैं ले लेता हूँ। मैंने तो जेनेरिक बात की है। अच्छा, आप आके कहते हैं मुनीब भाई, आपकी जेनेरिक बात है, बट लेट्स से कैसर है, क्या कहते हैं कि लाइक आई डोंट थिंक ही इज एवर सेड कि मैं ट्रांसजेंडर्स को पसंद नहीं करता या नहीं करता। आई थिंक एज मुस्लिम्स क्या कहते हैं, एनीथिंग टू डू विद होमोसेक्सुअलिटी और नॉर्मलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी एक माशी तौर पे प्रॉब्लम है, बट दिस इज द कैवियट दैट आई पुट इट विद। आई एम सो सॉरी, बट इसका मैं काउंटर आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो आप देखें ना, ये लोग भी ड्विंडल करते रहते हैं। कभी कहते हैं हम तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे कह रहे हैं, फिर जब आप वहाँ बात करते हो तो कहते हैं नहीं हम तो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे कह रहे हैं, कहीं तो आप भी टिको फिर। अच्छा, रिलीजियस की जिद तक बात आती है, उसी वजह से मैं हमेशा इन लोगों को कहता हूँ यार, आप फिर जब मुझे दिखते हो फैशन डिज़ाइनर्स के साथ कैंपेन करते हुए, आप उनको नहीं सिखा रहे होते कि यार प्लीज़ अपना ये बंद करो ना, प्रोफेशन चेंज करो अपना प्रोफेशन, प्लीज़ आप सिर्फ बुरखा बेचो। आप ये जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ खड़ा करते हो ना, महरम के साथ मिक्सिंग ऑफ द सेक्सेस करते हो, प्लीज़ ये बंद करो। आप उसके वहाँ जब आप मना नहीं करते तो फिर आप कहते हो नहीं, अच्छा चलो, अगर रिलीजन से हटके भी हम साइंस की बात करें, नहीं ना, फिर आप रिलीजन से स्टिक करो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने भी कहा, अगर आप LGBT की तनकीद करते हो रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, आई एम विद यू ऑन इट, मैं तो आपके साथ हूं, मैं ये कह रहा हूं, बट देन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। फिर इधर 100% वो वाला लेकर आओ ना जो अफगानिस्तान के अंदर सिस्टम है। जब तक आप ये नहीं ला सकते तो फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले सोच लो कि कोई आपके साथ भी कर सकता है, तो अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी माइट हेल्प। उस पे तो मेरी एक काउंटर आर्गुमेंट है। एम्पैथी एग्रीड ऑन दैट, बट आई फील क्या कहते हैं दैट दिस एग्जांपल दैट सेइंग कि और जब तक आप अफगानिस्तान का सिस्टम नहीं लाओगे देन यू कांट। आई एम नॉट डूइंग व्हाट अबाउट यू हियर, बाय द वे। आई डिडंट से डूइंग व्हाट अबाउट यू, बट आई एम सेइंग दैट द अफगानिस्तान सिस्टम इज नॉट द शरी सिस्टम, right? So this idea, whatever you believe, no, it's not, but if you believe कि अगर आप एक शरिया सिस्टम लाना चाहते हो और स्लीवलेस क्लोथ्स बेचे जा रहे हैं और खुलेआम बेचे जा रहे हैं, रैंप वॉक्स हो रही हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, आप ही के दोस्त वो वाले बिलबोर्ड्स लगवा रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो फिर आई एम सॉरी, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स यार। You cannot. That's why I always say, and I think I said this to Kasser as well, is that the problem is that the state
is creating this air of confusion, right, between a secular Pakistan and a conservative. And you're adding to that confusion. Well, As a non-state actor, everybody उनको इन is. सारों को मैं This ये कहना everybody, चाहता हूँ. everybody sort of is. Rather than us understanding, the actual enemy is the wrong word. The actual inhibitor for our growth is the state. There's the beneficiary. We should all align and focus on that, right? So, for example, अभी technically most pro-democracy force जो brand हुई हुई है वो PTI इमरान खान है. Even though जिस जरिए से वो आया था, I would not say it's very democratic. And the reason is because वो जो democracy और freedom का mental था, हम सब ने infighting से छोड़ दिया as a population. So I said कि we have to understand that our problem is कि हमारी representation नहीं है. So for example, let's say पाकिस्तान में true democracy आती है, over a passage of time we transition to let's say an Islamic Shariat. Or we transition to a secular democracy. The people of Pakistan have decided. I can respect that. अगर मैं एज अ माइनॉरिटी मुस्लिम अमेरिका में जाकर रहने को तैयार हूँ कि उनके सिस्टम में डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर मेरे मुल्क में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन है कि सेकुलर स्टेट मिला तो मैं यहाँ रह लूँगा. सर मैं एक बात करना चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों के अंदर भाई क्यों तजाद ही क्यों हो मुझे समझ नहीं आती. सो यू कैन बी अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, यू वांट टू आइडेंटिफाई एज एन इस्लामिक रिपब्लिक, बहुत अच्छी बात है, एंड यू कैन येट रिस्पेक्ट the basic inherent dignity with which every human was born, even if they belong to minority religion or even if they are a gender minority. Because अब आप देखिए हमारे मुल्क में क्या होता है, जब किसी ने, मैं ये गंडापुर साहब की स्पीच सुन रहा था, वो इन्होंने एक स्पीच के अंदर कहा कि ये जो हम लोगों को निकाला है हुकूमत से, हमारे खिलाफ जो साजिश की है, सारे क्यों है. अब क्यू से वर्ड शुरू होता है और वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप है, वो उसको ये वाला वर्ड कहते हैं. और यही क्यू वर्ड इस्तेमाल हुआ इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी, जब PMLN ने उनको शो करने की कोशिश की कि जी ये लोग तो इस तरह के हैं उस तरह के हैं, वो इमरान खान एंटी मुस्लिम ठीक है, तो वो क्यू वाला वर्ड इमरान खान के भी खिलाफ यूज होता है, और फिर इमरान खान साहब की पार्टी भी क्यू वाला वर्ड दूसरा. उसमें कौन है जो कि पिट रहा है बीच में, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पिट रही है ना, आपने ये कर दिया. उसी तरह से मुझे याद है कि ये एक अफनानुल्लाह थे और शेर मरवत थे, इनके बीच में लड़ाई हो रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख रहे, तू यहूदी नहीं, तू यहूदी, तेरा बाप यहूदी. यार आप एक पूरी रिलीजियस ग्रुप के टुवर्ड्स इतनी जब नफरत शो कर रहे हो, या फिर हमारे यहाँ कितने सारे लोग इस तरह का कहते हैं ना कि जी हिंदू तो ऐसा है, हिंदू तो कभी हम में से नहीं हो सकता. अब ये देखें भारत और पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी, मैं देख रहा कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे एनालिस्ट बैठ के कह रहे तुम लोग क्योंकि हिंदू हो तो तुम लोग तो सही मौत नहीं मरोगे, हम तो जिंदा हुए तो हम लोग गाजी, मर गए तो हम शहीद, तुम तो कभी ये हो नहीं सकते. यार आपके मुल्क में भी हिंदू बैठे हैं, वो जब ये सुन रहे होते हैं उनको ये लगता है कि हमारे पास जो CNIC है, does that not make us Pakistani enough? तो you can be an Islamic Republic, you can be a Muslim majority country, and yet at the same time treat your Hindus, your Christians, your जितने भी ethnic minorities, gender minorities, you can treat them like human beings at the very least. यार in the Hindu paradigm ये पूरी example समझ आती है. So there's something that is a Hindu and there's Hindutva. These are two different things. Someone that ascribes to Hindutva is like ascribing to Zionism. हाँ, इस्लामिज्म कहा जाता है, right? So Islamism would be like जो हमें जिहादिज्म कहते हैं उसको, सही. ठीक है. So this does not mean that you start alienating Hindus, but you can critique Hindutva, which is obviously no, but Hindus are being alienated because they don't critique Hindutva. I'll explain why that, like in my opinion, that happens in Pakistan, generally all over the world with any particular minority, is because the state wants you to have a punching bag, right? The state does not want to be the punching bag. So if everyone sort of understands कि हमें abuse करने वाला ये है और सारे उसके खिलाफ एफर्ट करते हैं, तो ही केस नहीं, असल में ये नहीं है, ये तुम्हें आप एक टाइनी माइनॉरिटी को अदर इट कैन बी एनीबॉडी करके पेश करते हो, कहते हो कि यार ये हमारे लिए थ्रेट है. सदाम सेड कि हमें अहले तशी प्रॉब्लम है, हाँ राइट, वो मेजॉरिटी है इराक, कर्ड्स को भी उसने जिस तरह से, कर्ड्स हमारे प्रॉब्लम है, और एक माइनॉरिटी सुन्नी साथ हो गए. असाद के साथ एक माइनॉरिटी अलवी कम्युनिटी थी, सीरिया को चला रही थी. अमेरिका के अंदर एक माइनॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन, उनको ऑथराइज किया गया, नेटिव अमेरिकन किया गया. वर्ल्ड वॉर 2 में हमने मुस्लिम इमिग्रेंट्स नाउ बिगेस्ट पंचिंग बैग दैट द वेस्ट हैज टुडे. आसान होता है. एंड आई फील कि ये पैराडाइम जब आपको समझ आता है कि ओ बेसिकली स्टेट, हम सब, ये गवर्नमेंट बिगी है, हम सब मिलके कर रहे हैं, दैट्स व्हेन यू गो लाइक यार यू नो व्हाट, मुझे हर किसी के साथ गैप ब्रिज करना चाहिए. असल हमारा जो एडवर्सरी है इन दिस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, व्हिच इज दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स बी फेयर, फॉर आइडेंटिटी, कि यार हम हैं कौन, ये बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा मैं PTI का इतना हामी नहीं हूँ, लेकिन आप देखें PTI में ऐसे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब फॉर एग्जांपल, अब पता नहीं वो है PTI में या नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपने आप को यही कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो यही दावा करते हैं वो PTI के ही लॉयल हैं, ठीक है. अच्छा, लेकिन उनकी कुछ बातों पे सोच बहुत अच्छी है, जितना मैं देखता हूँ बड़ी प्रोग्रेसिव है. ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, फवाद चौधरी साहब, जो कि ही रियली
calls it out, he really without mincing his words says कि ये जो एक हमारे मुल्क में मुनाफिकत आ गई और जो मजहबी इंतहा पसंदी होगी जिसकी वजह से everybody is a potential tyrant and everybody is a potential victim at the same time. ये बड़े कम हमारे यहाँ ऐसे सियासतदान हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म गेन्स का इतना सोच रहे होते हैं. इतने कम सियासतदान हैं जो बहादुरी से बातें करें. Now this is a pro PTI person I'm talking about, but when I saw कि यार इनमें और मुझमें कुछ commonality है, that's exactly when I thought कि you know नफरत करने का फायदा नहीं, you have to bridge the gap. सलमान अकरम राजा साहब, मैंने एक पोस्ट लगाई थी कभी, ठीक है, उसके अंदर मेरी डिबेट हुई थी खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ, और मैंने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने वो वाली चीज़ लाइक की भी, तो मुझे समझ आ गया कि ओके दिस इज व्हाट द इंक्लिनेशन इज. तो मैंने कहा बट ही इज यू नो सच अ लीडिंग पॉलिटिशियन विद इन पीटीआई एंड अ पार्टी व्हिच आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, बट इवन ही एग्रीज विद मी ऑन समथिंग. सो यू नो वी कैन रियली ड्रॉ दोज कनेक्शंस आपस में एंड ब्रिज द गैप over issues जिधर हम सारे agree करते हैं, but the agreement should always be on this. You know, you will guard my right to recognize and identify as a human being, and I will do the same for you. Yeah, तो there's a given. So for example, because जब social contract state ये वाला पूरा नहीं करती, तो फिर हमारे ऊपर फर्ज बनता है हम एक दूसरे के towards ये वाला contract पूरा करें. I mean, classic शरीयत के अंदर क्या कहते हैं, the protectionism that exists, हम वो आज वो भी नहीं देते, सही है, towards any kind of minority that exists within your country. I mean, रियासत के लिए सब minority है technically. ठीक है, रियासत ही वो ये होगा क्योंकि आप किसी को परसिक्यूट करोगे, माइनॉरिटी में से एक नई माइनॉरिटी निकलेगी, नई माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी में से भी एक फिर नई माइनॉरिटी निकलेगी. आज आप अगर ये प्रोसेस शुरू करो ना, ये तो अदर है, ये तो बुरा है, ये तो डीवन है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, बट बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट. इट विल बी टू लेट बिकॉज कोई बच्चा ही नहीं होगा जो कि आपके लिए आवाज़ उठा सके. I think one of the takeaways I had when I used to watch Richard Dawkins की debates 2005-2006 में होती थी, is that this debate format is just dumb. And I don't like it. I used to sit there thinking, like, यार अगर मैं बैठ के किसी से बहस करूँ कि अल्लाह है या नहीं है, और you know दीन कैसा होना चाहिए, and it's basically as just performing. ठीक है, so I would rather just talk to people if that have disagreeing opinions. But do you think क्या कहते हैं कि we're being financially rewarded too much to perform कि now we can't get out of it? फाइनेंशियली उससे भी ज़्यादा साइकोलॉजिकली रिवॉर्डेड, बिकॉज यू नो हम लोगों को सारों को बूस्ट मिलती है. अभी आपने भी कहा, मैं खुद के बात इसको तस्लीम करने को तैयार हूँ कि जिधर मुझे कोई वो वाह मिलती है बड़ा अच्छा लगता है और दिल करता है कि बार बार मिलती रहे. एंड दैट इज़ वाई सोशल मीडिया हैज़ बीन कॉन्शियसली डिजाइन दैट वे कि आपको वो जो रिवॉर्ड है आप वो बार बार सीख करना चाहो, बार बार सीख करना चाहो, और उसकी आड़ में आप हर हद पार कर जाओ. लेकिन ये जो डिबेट का वर्ड है ना, मुझे ये पसंद भी नहीं है. अब मुझे पसंद नहीं रहा, बिकॉज डिबेट में होता है चल तू तड़ा करते हैं, तू सही या मैं सही, जबकि शायद हर कोई कहीं ना कहीं सही है, और जो बेस्ट बातें हर कोई कर रहा है, यू नो पिक द बेस्ट दैट एवरीवन हैज टू ब्रिंग ऑन द टेबल, एंड उसको आप आपस में अमेलगमेट करो सो दैट एवरीबॉडी विंस इन द सिस्टम. सो आई बिलीव इन, एज यू सेड, यू नो आई बिलीव इन डेवलपिंग कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे. और ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आई कॉल माई सेल्फ अ लिबरल और सेकुलर और वट एवर आई वांट टू कॉल माई सेल्फ. कितने सारे लिबरल्स हैं जो कि मेरे बारे में कितना बुरा कह चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस चीज़ पर मेरी तनकीद कर रहे थे बड़ी जगहों पर वो सही थे, but for them to be you know cancelling me was not really productive because This I was already on their side. I don't understand. है ना, मुझे समझ I don't get any kind of deplatforming. दो तीन बातें मेरे साथ कर लेते ना, अगर मैंने वैसे ही कह देना था यार बॉस आप सही कह रहे हो यार, बल्कि मुझसे गलती हो गई. अच्छा, आजकल हम एक दूसरे की अपॉलॉजी नहीं एक्सेप्ट करते, हम वो भी भूल गए. Why is that? सो होता ही है कि मैंने बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में किसी को कहा यार आई एम सॉरी, आई थिंक कि वो जो मैंने बात की थी कुछ सही नहीं थी. Yeah, it can happen. बट देखता हूँ द अदर साइड इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. But why? तकब्बर आ गया हमारे अंदर, इसी बिकॉज यू नो यू हैव गॉट सो मेनी सो कॉल्ड फॉलोअर्स. अच्छा, हमने अपने कल्ट बना लिए ना भाई. फॉलोअर्स तो कल्ट्स के होते हैं, तो हम अगर इस गेम में पड़ गए, हमारे फॉलोअर्स जब हमें बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, बड़ा चंगा किया, तो वो जो हमने वहाँ सोशल कैपिटल गेन किया वो लूज नहीं करना चाहते. कि हम कल तक जो कह रहे थे कि यार ये बंदा तो सबसे घटिया है, हम आज उसके साथ हॉपनॉप करते हुए दिखें. सो इसने क्या किया है, हमारे बीच में जितनी दीवारें थी ना उनको और सीमेंट कर दी, उनको और स्ट्रेंथन कर दिया. एंड आई थिंक कि वी आर द वर्स्ट फॉर इट, बिकॉज हम अब एक इस तरह की सिचुएशन पे पहुंच गए, हम अपने आप को दाद दे रहे हैं, यू डिड वेरी वेल, हम अपने आप को ताज पहना रहे हैं. मैं ये TCM का एक डॉक्टर मेहरब का एक देख रहा था डिबेट विद दिस अदर गाय, एंड आई saw that person उसने फिर एक पूरा अलग से वीडियो बनाई कि मैं जीत गया डिबेट. यार आप खुद ही अपने आप को ताज पहना रहे हो, इसमें where is the bravery in it? ठीक है, I thought that debate was low IQ, and the reason why is I told everybody पहले भी कि the reason this is low IQ is फायदा तो कोई हुआ नहीं. It's not a question of फायदा क्या हुआ नहीं, it wasn't even entertaining actually. But देखिए मैं बताता हूँ, उस डिबेट के अंदर डॉक्टर मेहरब कहती हैं कि जी एक नॉन सेंशिएंट एंटिटी जिस तरह कुर्सी हो गई, उसका तो कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकती. तो ये कुर्सी ना आइडियोलॉजिकल ना सेकुलर हो सकती है या ना ये नॉन सेकुलर हो सकती, कुर्सी तो कुर्सी है. सो अगर हम एक कुर्सी को कह दें कि तुम PTI फॉलोअर हो या तुम
PMLN फॉलोअर हो तो उससे तो कुछ होगा नहीं, एक मैन मेड चीज़ को जब हम बिलीव सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। तो उसके ऊपर वो जो उनके मुखालिफ थे डॉक्टर मेहरब के, उन्होंने ये बात कही कि I feel कि तुम उसका नाम नहीं हाँ, ले रहे, मैं it's नहीं making लेना। it weird. ऑलराइट फाइन। सो Like, it's just जो डॉक्टर ours. मेहरब के जो मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि जी ये एंटी डेमोक्रेटिक, अगर आप कह रहे हो कि हम सब पर सेकुलरिज्म इम्पोज करना चाहते हैं। अच्छा, अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बिकॉज आई थिंक डेमोक्रेसी को बड़ा मिसयूज भी किया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या ये है कि जो मेजॉरिटी एक हजूम जो चाहता है वो होएगा? बिकॉज अगर हम उसको क्राइटेरिया बना लें अपना डेमोक्रेसी का, तो फिर उसका मतलब कि भारत के अंदर जो मोदी भी दुर्गत बना रहे हैं लोगों की, डिसिडेंट्स की और मुस्लिम्स की, लव जिहाद टाइप लॉज और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टाइप लॉज लेकर आ रहे हैं, वो तो फिर डेमोक्रेसी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हैज वोटेड फॉर दैट कंसेक्यूटिवली इन 3 इलेक्टोरल साइकिल्स। या फिर अगर मैं देख लूँ, डोनाल्ड ट्रंप अभी बैठा हुआ है और वो जो क्रैकडाउन कर रहा है मुस्लिम्स के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर, या फिर हिटलर भी जब आया था तो वो मेजॉरिटी वो चाहती थी। इज दैट व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स? या डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो चाहती है वो प्लस सर्टन फाउंडेशनल फंडामेंटल्स के ऊपर मेजॉरिटी जो चाहती है, वो फंडामेंटल ये है कि जो मुझे अपने लिए नहीं पसंद वो तुम्हारे लिए भी पसंद नहीं करूंगा, इस गारंटी के साथ। और इस गारंटी की बुनियाद पर अगर मेजॉरिटी जो चाहती है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, क्या उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। एंड आई थिंक इट्स द लेटर जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। There's two ideas that are competing here. So there's democracy and there's nation statehood. देयर इज majoritarism versus actual democracy. No, not like Yeah. so in the superstructure of democracy, Yeah. and then there's a superstructure of nation state, Yeah. right? सो हमने किंगशिप से पावर पास करनी है कॉमन मैन को, रेवोल्यूशंस हो रही हैं, जंगें चल रही हैं, फिर हमने किंगशिप के अंदर से हमने चर्च निकालना था और अपने लेट्स से डेमोक्रेटिक सेक्टर में से चर्च निकालना था। बिल्कुल। अब ये वेस्टर्न कैनन ऑफ फिलॉसफी के अंदर चीज़ें उस तरह इवॉल्व कर रही हैं, हमारे पे वो सुपर इम्पोज होती हैं। लेट्स से वो कथारसिस पीरियड हमारा 300 साल का नहीं होता। फॉर एग्जांपल अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टू व्हाट अमेरिका इज़ टुडे, कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़ी इंटरनल जंगें हुई हैं, बड़े जेनोसाइड हुए हैं, और 3/5 ऑफ अ ह्यूमन से पूरा ह्यूमन लाइक इंडिजिनस और अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन बनी है। लेकिन हमारे इलाकों के अंदर, और लेट्स से वेदर इट बी अफ्रीकन नेशन स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया, इनके अंदर बस सॉर्ट ऑफ वो सिस्टम आया है। एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 UN ने एक ग्लोबल सुपरस्ट्रक्चर बनाया और कहा ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा कथारसिस पीरियड नहीं हुआ, सो हमारा कथारसिस पीरियड विद इन डेमोक्रेसी हो रहा है। Now what that is doing is that will create majoritarianism, because Yeah. democracy in one way or shape form is an election of a popular person. Like Absolutely. obviously that's how it works. Constitutional systems हमारे बहुत weak हैं, because हमारे यहाँ constitutions का भी वजूद नहीं था before a certain point. हमारी एटलीस्ट हमारी आप कहो कि एक सोशल कॉन्शियसनेस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और अमेरिकन सोशल कॉन्शियस में कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पैसेज ऑफ 300 ईयर्स आया है, वे दे लाइक कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर। सो समटाइम्स होता क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड डाल देते हैं अपनी कौम पे और उसके मुताबिक उनको जज करते हैं जिसके लिए कोई रेडी ही नहीं था। और ये एक हार्श रियलिटी तो है मफ्तू होने की, ऑफ बीइंग द लूजिंग नेशन स्टेट इन ए ग्लोबल वॉर। तो लाइक फॉर एग्जांपल सुपर पावर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, हम डेवलपिंग नेशन स्टेट या थर्ड वर्ल्ड स्टेटस रखते हैं इन मैनी वेज एंड शेप फॉर्म। तो इसकी वजह से जब हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं बाहर से एंड वी इम्पोज इट, या वी let's say start working on that structure, it's not fully understood. Like for example, one of the reasons why people don't believe in the judiciary is because they genuinely believe in the jirga system. They believe ke देख लिया jirga system किधर ले आया। No, my point is that they don't understand, or they have not been educated to understand कि listen, the jirga system has some inherent flaws, the judicial system counteracts those flaws. अगर एक सिस्टम में बिलीफ नहीं होगा, सिस्टम not going to work. देखिए मैं इसका एक बड़ा सिंपलिस्टिक, फिर अगर जब जिधर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, हम क्या करते हैं ना कि ये वेस्टर्न सिस्टम हो गया, ये कस्टम बेस्ड सिस्टम हो गया। अगर हम थोड़ा ये भूल जाए कि हमने बाहर से इंपोर्ट किया एक जुडिशल सिस्टम को, बाहर ना देखो, अंदर झांक कर देखो। अंदर झांक कर वही वाली बात आ जाती है, यार अगर एक चीज़ से मुझे दर्द होती है, वही वाली दर्द मैं दूसरे को ना दूं। सिंपल सी बात, अभी हम कोविड वाले पेंडेमिक से गुजरे, उसके अंदर साबित नहीं हो गया कि हम सारे इंसानों की, चाहे हमारी जो भी नस्ल है, हमारी जो भी रेस है, हमारा जो भी मजहब है, हमारी जो भी जेंडर आइडेंटिटी है, हम सब उतने ही वल्नरेबल हैं, एंड वी हैव शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज़ बिटवीन आवरसेल्व्स। अभी आप ये देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो इजराइल के वॉर क्राइम्स हैं, जो जेनोसाइड लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि अच्छा वो मुसलमान है तो मैं इसलिए सॉरी फील कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं शिंडलर्स लिस्ट जब देख रहा था, उसमें जब दिखा रहे होते हैं कि जी वो नाज़ी जूस के साथ जुल्म करी, मुझे वहाँ भी क्यों बुरा लग रहा होता है। सो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, सो यू अंडरस्टैंड, एंड हम सब में एक इनेट एबिलिटी है, हम दूसरे की ना शूज़ में अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, और जब हम इमेजिन करते हैं, यू नो, हम इट जस्ट शेक्स अस जब हम सोचते हैं व्हाट दे हैव बीन थ्रू। पर होता क्या है कि हम अपनी एरोगेंस की वजह से, या अपनी जो हमने बातें सीखी होती हैं, जो नफरत सीखी होती है, हम अपनी वो जो ह्यूमैनिटी वाली साइड उसको
को दबा सा देते हैं। तो हम फिर उस पॉइंट पे आ जाते हैं, हम कहते हैं हमें जिरगा बड़ा पसंद है लेकिन दूसरे के लिए पसंद है, अपने लिए नहीं पसंद। हम लोगों को बड़ा पसंद है कि दूसरे को परसिक्यूट करो, लेकिन जब हम कहीं माइनॉरिटी हो तो हमें सेकुलर कंट्री के अंदर जाना है। उससे मुझे समझ आती है ना कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग अफगानिस्तान या ईरान का वीज़ा क्यों नहीं सीख कर रहे होते, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर ही रिहाइश क्यों सीख करते हैं, वहाँ का पासपोर्ट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इवन दो उधर फार राइट बिगट्स आ चुके हैं, अभी भी कानून जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है ना, ECHR का ये और वो आर्टिकल हमारे फेवर में जाता है, हम ये आर्ग्यू कर सकेंगे, इस चीज़ की उनको अभी भी उम्मीद है। सो दीज पीपल वांट सेकुलरिज्म फॉर देमसेल्व्स। ये चाहते तो हैं कि अगर हमारे से कोई इद्दत के रूल्स फॉलो नहीं होते तो हमारे ऊपर प्लीज सेकुलर लॉज लगाओ, हम सेकुलर अमेरिका और सेकुलर UN के पास शिकायतें लगाएंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान के अंदर एक लड़की को आप मना कर रहे हो पढ़ने से या डॉक्टर बनने से या डॉक्टर के पास जाने से, तो वहां हम कहेंगे ये तो उनका कल्चर है। यहां हम ये नहीं कहेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर क्रैकडाउन कर रही है तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है। सो ये कल्चरल रिलेटिविज्म भी सिर्फ तब आता है जब दूसरे को ऑप्रेस करने की बात आती है, तब आप कस्टम और कल्चर और इस तरह की बातें करते हो। उसी तरह से अब मुझे एक स्क्रिप्ट राइटर याद पड़ते हैं, तो वो दूसरी औरतों को तो सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि जी ये तो 2 नंबर है, ये तो 35-36 आंटियां हैं, ये हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है। खुद की जब गैर एक वो इस तरह की वीडियो, नाजेबा वीडियो रिलीज होती है और लीक होती है, उसके अंदर आप वो सकनार हो एक खातून के साथ, आप कह देते हो जी मुझे तो दिन को नजर नहीं आता, मेरी तो आंखें काम नहीं करती, शरीफ घराने की औरत तो यूं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। तो शरीफ घराने का मर्द सुबह 4:30 बजे एक पराई औरत के घर निकला गया होता है और वो बेलबास होता है। ये चीज, ये मुनाफिकत जिस किस्म की हमारे मुल्क में आ गई है ना, और आज भी लोग उस स्क्रिप्ट राइटर को कौमी हीरो मानते हैं और अभी भी कहते हैं जी औरत मार्च रही तो हमारा सिस्टम खराब कर रही है। क्यों खराब कर रही है? हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कमीशन बननी चाहिए 9 मई की तहकीकात के लिए, लेकिन वही अली मोहम्मद खान कहता है कि ब्लास्टिंग बिजनेस गैंग केस के अंदर कमीशन नहीं बननी चाहिए। ये दोहरा मेयार, दिस हैज बिकम सो this has become like an epidemic in this country। तो मैं एटलीस्ट, आप लोग मुझे गालियां दे दो कमेंट सेक्शन में जितनी देनी है, मैं तो आज इधर बैठकर कह रहा हूं, ना देना, मैं नहीं दे दो क्योंकि पहले पर्सनली जाके इनबॉक्स करना, हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं है। लेकिन बात ये है जो भी कह लो, मैं तो इधर खुद आकर बैठ के कह रहा हूं, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग कि मैं आप लोगों से ज्यादा बेहतर हूं या आई एम मोर मॉरल और आई एम होलियर देन दाओ। मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत हिपोक्रेसीज है, मैं तो खुद मान रहा हूं मैंने बड़ी गलतियां की हुई हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, आई वुड वांट टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, बिकॉज इंसान का एक्सपीरियंस ये है, हम तो बचपन में हम उठना चलना ही सीखे थे, हम पहले कुछ कदम चलते थे, हम गिरते थे, फिर वापस उठते थे, हम हार नहीं मानते थे, फिर कुछ कदम, एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, वी ऑल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। बुरे मुझे वो लगते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो होलियर देन दाओ है, हम बहुत अच्छे हो गए, अब हम दूसरों पर फतवे बांटेंगे, जब मुझे पता है कि मेरे अंदर भी कुछ वीकनेसेस हैं। यार मेरी शक्ल बनती है कि मैं दूसरों को इधर बैठकर लेक्चर देना शुरू करूं, मुझे गुस्सा वहां चढ़ता है जिधर वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि शीशे के घर वाले दूसरों पर पथराव करेंगे, तो फिर तो आई एम सॉरी, आई विल हैव टू एक्सपोज योर हिपोक्रेसीज टू द वर्ल्ड। I think I would agree with everything you said except the last thing. कि I always still believe, क्या कहते हैं कि idea versus idea ही हो। For example, किसी भी सियासतदान की पर्सनल लाइफ जो है ना, आई फील कि irrespective of what it is, इवन अगर वो किसी की मोरल, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब ने जो बेनज़ीर साहब की नाजेबा तस्वीरें फेंकी, is completely incorrect, but I would never talk about his personal life, and even as a critique like Nawaz Sharif's personal life, I would not do tit for tat in that sense, because मुझे ऐसे लगता है कि हमारे सियासतदानों ने हमें जानवर बना दिया है और वो कहते हैं हमारी तरह बिहेव करो ताकि वो नॉर्मल फील करें। I would like to say कि I am not like you। Alright, इसका मैं फिर आंसर दे दूं? Yeah। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट्स अ कन्वेंशन जो कि हर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में अप्लाई करता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर विल अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल प्रॉपर्टी, बोथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी। तो जिस तरह ये बिल क्लिंटन साहब का भी जब पता चला लेविंस्की वाले केस में, तो इवन वो जो सेकुलर नॉन रिलीजियस कंट्रीज है उनके लिए भी इट वाज अ ह्यूज एंड बिग डील। व्हाई? बिकॉज जब आप ना पब्लिक में आते हो, पर्टिकुलरली अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात करूँ, आप ओथ लेते हो कि हाँ मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, मैं लॉ मेकिंग कर रहा हूँ फॉर अदर्स, जो कि हर कॉमन इंसान, हर टॉम टिक एंड हैरी नहीं कर सकता। मैं वो कर रहा हूँ बिकॉज समहाउ बिकॉज यू वेस्टेड trust in me, so it means in some ways I am superior, in some ways I have got the higher moral ground, and उसकी वजह से I'm fit to make policies for you। so उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो अवाम होती है who vested their trust in you, उनका stake होता है in your so called personal life, और वहाँ पे personal becomes political, और इसी कहा जाता है ना personal is political। तो फिर मेरे लिए इसलिए सवाल करना ज़रूरी हो जाएगा कि अगर आप दूसरों को कह रहे हो कि मैंने रियासत मदीना बनाना है, यहाँ डिवोर्सेस बहुत बढ़ रही हैं जी, डिवोर्सेस की
वजह से फांसी हो रही है और उसकी वजह से सेक्स क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, और आपकी खुद 2 दफ़ा डिवोर्स हुई भी है, तो वो आपकी डिवोर्स एक पर्सनल मामला नहीं हो गया. दैट इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस इज इन्वेस्टेड इन, बिकॉज आप अगर कह रहे हो कि समथिंग इज रियली 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 बैड एंड देन यू आर सेइंग कि आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट एंड येट आई हैव द मॉरल हाई ग्राउंड टू बी एबल टू डिक्टेट यू. यू नो वॉट, इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी देन हैज़ अ राइट टू हैव देयर वॉइसेस हर्ड एज वेल. कि तनकीद फिर दोनों तरफ हो रही है, सो इट्स नॉट टिट फॉर टैट. इट्स यार फिर डिसाइड कर लो ना, ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे या, तो मैं डिसाइड कर लो डिवोर्स फांसी होती है या फांसी नहीं होती, डिसाइड कर लो. You're pushing it in a binary. There's a third option, is that I disagree with this entire personalist political narrative. I disagree. So, for example, is Bill Clinton a good president or not? Monarchical has nothing to do with His it. personal is definitely going to blend into his political I'll explain. maneuverings and machinations. Oh, I'm saying in terms of policy, like this entire feature film that politicians present about themselves, where they're the director, the producer, the scriptwriter, and the main protagonist, I guess, is just nonsense in my mind. It is actually the policies that they're going to make. I see no difference between a Noon League government, a PPP government, and a PTI government as far as economic But I believe in one thing, जी, और वो ये है सबक सिखाना. मैं I identify as a teacher because yes, I have been teaching. I have been teaching. So you know, हर चीज़ ज़रूरी होती है. Kindness is very important. Empathy is important. एक दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालना is very important. सबक सिखाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज मैंने अभी बताया ना, हम चलना ही सीखे थे, हम गिरते थे, हम फिर उठते थे, उससे हमने कुछ सबक सीखा. और बल्कि जो अब काफ़ी लोग इधर एवोल्यूशन की थ्योरी की बड़ी तनकीद करते हैं, बट इवन जो एवोल्यूशनरी जो ज़्यादा साइंटिफिकली एक्नॉलेज एक थ्योरी है, हम इवॉल्व ही ऐसे किए, हमारे एंसेस्टर्स ही ऐसे इवॉल्व किए कि सर्वाइवल मोड उनका तब ऑन हुआ और वो तब सीखे कि यू नो व्हाट आर द बिहेवियर्स दैट यू नीड टू अवॉइड एंड व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स दैट यू नीड टू एम्ब्रेस व्हिच विल इंश्योर योर सर्वाइवल. सो जब तक आप सबक नहीं सीखोगे ना, आप ना एम्पैथी सीख सकते हो, क्योंकि आपको ये होता है ओके आई हैव गॉट योर बैक एंड यू हैव गॉट माय बैक, अब मुझे ये उम्मीद है, एंड दैट इज व्हिच इज गोइंग टू इंश्योर आवर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द सोसाइटी एंड एज अ सोसाइटी. तो मुझे इससे फील होता है कि जो लोग खुद इतने फ्लॉड हैं, मैं जिस तरह इधर बैठ के कह रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड हूँ, एंड आई डोंट थिंक मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी प्रूव करने में, क्योंकि हर कोई पहले से ही माना हुआ है. तो मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर. सो यू नो, जब ये वाली एक हम्बल, ये एक ह्यूमिलिटी आपके अंदर नहीं आता, यू नॉट हम्बल इनफ टू एडमिट, और आप दूसरों के बारे में कह रहे हो, उसके ऊपर जूते फेंको, उसके ऊपर ये करो, उसके ऊपर वो, तो यार फिर आपके ऊपर बात आ सकती है. ये वाली तड़ी जब तक आपके सर के ऊपर नहीं होगी, उम्मीद भी नहीं हम कर सकते कि यू आर गोइंग टू बिहेव योरसेल्फ. सीखना बहुत ज़रूरी है. Post social media doesn't work is because it's very important. But it doesn't work in my opinion. I'll give you ठीक है, to each their own. I'll give you an example of it. So for example, let's say someone is saying something absurd and this is a clear hypocrisy in their personal life. Let's say you point that out. Okay, this is hypocrisy in your personal life. Yeah. The ecosystem that they develop themselves will insulate them. And they will actually go more deep into their psychosis. Not necessarily. So I'll give you the example of Alex Jones. I'll give you the example of क्या कहते हैं, Fox News basic representatives, MSNBC basic representative. I'll give you the example of the culture that any particular information, because they were not doing whatever they were doing with a fair and open mind. But with the fair and open mind, what you're trying to do is आप change लाना चाह रहे हो कि देखो यार, अभी मैंने सिर्फ इतना टच अपॉन किया है आपकी वीकनेसेस के ऊपर, प्लीज उधर ना लाओ कि और टच अपॉन करना पड़े, क्योंकि द थिंग इज वो पता है कब लर्न करेंगे, मैं बता देता हूँ कब लर्न करेंगे. जब हर कोई अपनी हिपोक्रेसी छोड़े. जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर स्क्रिप्ट राइटर की ये नाजीबा वीडियो तो लीक हो जाती है, वो दन दनाकर अभी भी कह रहा होता है ये मेरे साथ क्यों लोगों ने किया, क्यों, यानी वही रिलीजियस कम्युनिटी. आपने फिर उनके ऊपर ये लिटरली इंटरव्यू कहा था, ये चंद फेमिनिस्टों ने ये मेरे साथ ऐसा किया. क्या किया आपके साथ? फेमिनिस्ट से आपकी शर्ट उतरवाई थी, उन्होंने आपका मुंह इस तरह से जबरदस्ती थोपा था किसी और के साथ. ठीक है, ह्यूमन. अब हमारी जौन सी कौम है, जो मासेस हैं, बाय कौम आई मीन टू से द मासेस, वो सारे कह रहे हैं तुम हीरो, तुम बहुत अच्छे हो. जो पूरा सिस्टम है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. हमारी जुडिशरी कहती है और ये तुम्हारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ, और यही अगर उसके बजाय एक औरत होती, उसकी ऐसी वीडियो आ जाती, वही जुडिशरी कहती तुमने तो ऑब्ससेनिटी कर दी, हम तुम्हें जेल में भेज रहे हैं. तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोर्स अगर इस तरह के लोगों को एम्पावर कर रहा होगा कि तुम लगे रहो अपनी मुनाफिकत में, हाँ, वो कभी कोई सबक नहीं सीखेंगे. फिर आप पता क्या करते हो, आप उन लोगों के थ्रू सिस्टम को सबक सिखाने की कोशिश करते हो कि सिस्टम, आई हैव गॉट माय आईज ऑन यू, आई नो व्हाट यू डूइंग, आई नो द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी यू प्रमोटिंग, एट लीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन विदाउट हैविंग fought back. At least there needs to be pushed back. So मैं ये नहीं कह रहा किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालना शुरू कर दो.
ज़रूर ये कहना कि यू नो आई हैव गॉट 2 eyes which work and I've got a brain which works as well, और मेरे कान भी चलते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है कि तुम क्या हिपोक्रेसी कर रहे हो, ये पॉइंट आउट कर देने में कोई हर्ज नहीं। और आज मैं आपको खुल के यहाँ लाइसेंस देता हूँ, अगर मेरी कोई हिपोक्रेसी आपके सामने आती है, अगर ये बात साबित हो जाती है मैंने किसी रिलीजियस ग्रुप को क्यू वर्ड से बुलाया हो, अगर बात साबित हो जाती है कि मैंने किसी खातून के बारे में कभी कोई इस तरह की बात की है जिधर के मैं उसका लिव्ड एक्सपीरियंस एज अ वुमन ट्रिवियलाइज कर रहा हूँ, हाँ मैं डिसएग्री जरूर कर चुका हूँ खवातीन की काफी पॉलिटिकल बातें साबित हो सब, बट अगर वो कह रही है एज अ वुमन आई फील इंडेंजर्ड व्हेन आई एम ऑन द रोड्स, और मैंने कहा नहीं तुम नहीं जानती, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम तो फितना हो, तुम तो ये हो डैश की डैश, इस किस्म की जबान वो खलील रहमान का मैंने मारवी सरमत के अगेंस्ट यूज की थी, ठीक है, अगर मैंने कभी ऐसी की हो प्लीज मुझे कॉल आउट करो प्लीज, और ना कि सिर्फ मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपका फर्ज बनता है मुझे कॉल आउट हो। अगर आपने कभी देखा हो कि मैंने किसी ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई ऐसा लेबल लगाया हो कि मैं रिलीजियस मॉब्स को उसके खिलाफ मैंने इंसाइट किया हो, प्लीज होल्ड मी अकाउंटेबल। ये बात मैं अपने घर में अपने रिश्तेदारों को कह चुका हूँ। अगर कभी ये वाली बात आप लोगों ने की, अगर किसी रिलीजियस माइनॉरिटी की लाइफ को इंडेंजर किया, उसको डीह्यूमनाइज किया, आई एम सॉरी बट आई एम गोइंग टू कॉल यू आउट इन पब्लिक। ये मेरी अपने घर में बैठे हुए लोगों के साथ एग्रीमेंट हुई भी है। The example that I gave of Alex Jones was to explain क्या कहते हैं how social media is now the insulation. So for example, Absolutely, that it वहाँ is. पे the रियासत that was America was against Alex Jones. They prosecuted the shit out of him, made him virtually bankrupt. The social media circle basically insulated him and then revitalized him. My point is कि post social media, the same mechanism that we could have had, for example, of lesson learning has now gone out the window. Of course So it for has. example, रियासत पाकिस्तान decided कि, and I'll actually give you the example. रियासत पाकिस्तान डिसाइडेड कि सलमान अकरम राजा साहब के जो कातिल थे वो मर्डरर हैं, सजाए सलमान तसीर सलमान अकरम राजा ओह माय गॉड, सलमान अकरम साहब का मेरे को याद रहा, सॉरी पर वो एक फोपा हो अच्छा, गया। जी, जी। सलमान तसीर साहब के जो मर्डरर हैं वो एक कातिल हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए, और वो हुई भी, लेकिन उससे जो इंसुलेशन मिली उस पर्टिकुलर मूवमेंट को वो मार्टर बन गया ना यूज़र की तरफ से मिली। मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि गैप ब्रिजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में ना, you'll make a lot of friends with people that might, you know, when you shake hands with them, you might not necessarily agree with everything they say, but personal must always remain personal. And the reason why I say this define is, personal please so for define example, personal. So for example, if you, okay, so any speculation around Maryam Nawaz's marriage, I would feel is incorrect. In my Absolutely opinion, incorrect. right? Any speculation about the reason why I disagree with the Iddat case love is, child Iddat case, love child, both ways, politicians. अच्छा, इज्जत केस का साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। इसी हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, यू माइट नॉट लाइक द लॉ, गेट द लॉ चेंज्ड इफ यू वांट, no, that's what I'm saying. हमारा पीनल कोड एक चीज को जिधर ऑफेंस understand? कहते हैं, शादी पब्लिक में की गई एक चीज होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं है। सेक्शन 144 हमारा एग्जिस्ट करता है। और अगर आप मानते हैं कि वो पर्सनल लाइफ है तो फिर सेकुलर्स के साथ आप अग्री कर रहे हैं, बट आप कह रहे हो कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सेकुलरिज्म चाहिए, आपको seculars के दूसरों के साथ लिए नहीं नहीं चाहिए। करते हैं। सेकुलर्स क्या कहते हैं यार, पर्सनल को पर्सनल रखो, इवन द लॉ शुड नॉट रेगुलेट द पर्सनल। शरीयत भी यही कहती है। ठीक है, सही hold है। on. तो मैंने तो अभी कुछ देर पहले कहा था कि चाहे वो आपकी इस्लामिक आइडेंटिटी है, चाहे वो सेकुलर वैल्यूज है, वैसे देयर डजंट नीड टू बी अ टेंशन और अ वॉर बाय द वे, बिकॉज यू कैन बी एन इस्लामिक कंट्री एंड अ मेजॉरिटी कंट्री एंड इट हैव सर्टेन वैल्यूज व्हिच माइट साउंड सेकुलर। तो वो तो मैंने But भी they're आपको not कहा, secular. बट This is the अब thing. देखा मेरा पॉइंट तो साबित हो गया ये करके। यहाँ जो सो कॉल्ड पर्सनल बात थी उसको थोड़ा सा मैंने प्रोब किया है, अभी थोड़ा सा ही प्रोब किया है, निकल आई बात, हम सारे वहीं पहुंच के। इवन वो जो कि कहते थे कि ये It's सेकुलर not- स्कम है, लिबरल्स आर द स्कम ऑफ द अर्थ, जो इस तरह की बातें करते थे, वो भी मेरी चीज के ऊपर आ गए। जब वो अमेरिका में कंप्लेन कर रहे हैं, जब वो यूएन में कंप्लेन कर रहे हैं, वो भी मान गए। सो चाहे वो खान साहब जैसे सियासतदान हो, चाहे वो नवाज शरीफ जैसे सियासतदान हो, जो कि कहते हैं अरे हमारी खवातीन देखो कितनी अच्छी हैं, चुप करके बैठी हैं, पीटीआई की खवातीन नाच रही होती हैं। आई हैव अ ह्यूज 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 प्रॉब्लम विद दैट। अगर कल को मुझे पता चले नवाज शरीफ साहब भी नाच रहे थे, हाँ मुझे पता है उनके भाई बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो फिर वो वाली चीजें मरियम नवाज इसलिए साहब पॉइंट आउट बहुत अच्छा होंगी गाती क्योंकि दैट इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। अदर देन दैट मेरा तो खुद मेरा एक कोट है, मैं ये बार बार कहता हूँ कि व्हाट गोज ऑन इन योर हेड and what goes on in your bed should never be anybody's business and certainly not the state's business to regulate. मैंने तो ये बड़ी दफा कहा है। जो मैं वो कह रहा था बात कि जो पर्सनल है, ठीक है, no matter what the other person is weaponizing, I would never do it against I'm them. not saying weaponize it. No, but I'm saying it becomes a weapon. So for example, if let's say It's become a weapon because of that person weaponizing people's personal lives. but it doesn't mean not for any other it doesn't reason. mean that I also pick up the same gun. This is my personal perspective. हाँ, to वो it. बिल्कुल, you're entitled to it and I respect you for the it. reason why I would like to do it that way जी। is because I feel कि when my time comes, तो मैंने कभी इस तरह वेपनाइज नहीं किया हुआ, तो मैं तवक्को करूंगा मेरे खिलाफ ना हो। सर फिर वही बात आ जाती है ना, मेरे अंदर की एक ये चाह होती है कि मैं सबक सिखाना बड़ा पसंद करता हूँ, सबक सीखना भी बड़ा पसंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसी नौबत ना आए, लेकिन फिर जब हुआ है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट फेट इटसेल्फ ना, वो तो हो जाता है कभी कभार। सो मैं सबक जरूर सीखता हूँ। मैं कहता हूँ जब मैंने सबक सीखा है, कोई हर्ज नहीं कि दूसरा भी सबक सीखे। तो बात पता है क्या है, यू
are much more humane and you're much kinder than I am, and hats off to you. शायद मैं कल को उस लेवल पे पहुंच जाऊं. अभी मैं जिस लेवल के ऊपर हूं, मेरे अंदर एक शायद वो एक कमीनगी भी है. You know what? When this happened is when I had kids. I'm not joking. I don't have kids. Yeah, So. Pre-having kids, I was also very like, you know what? Some people need to hardliner, like, badass. नहीं कि मैं कुत्ते की दुम सीधी करके रहूंगा. लेकिन वो कभी होती नहीं है ना. And then when I had kids, I was like, you know what? हम इंसान हैं, हम तो कुत्ते की दुम है नहीं. तो उम्मीद मुझे ये है कि सबक सिखाने से अगला एकदम नहीं ठीक हो जाएगा, फिर गिरेगा जो मैंने बात की, शायद कहीं ना कहीं रिड़ना सीख ले. उस रिड़ने में क्या होगा, वो जो बाकी भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, टू बी यू नो, हर कोई परफेक्ट नहीं है. आप उनको भी साथ उठाकर चल रहे हो, एंड वंस वी पिक ईच अदर अप रादर देन पुटिंग ईच अदर डाउन, एंड देन वी वॉक कलेक्टिवली इन यूनिसन, आई थिंक दैट्स सो पावरफुल. और आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ हमें डिविजन और नफरत सिखा रहे हैं. Whereas I can only see our shared humanity and our shared community. So आपको एक बात बता दूं, I don't hate any fashion designer जो कि you know कहती हैं कि जी transgenders ऐसे हैं वैसे हैं. I don't hate them. I don't even hate the script writer. I don't hate anybody जो कि अपनी जेब के अंदर नेदरलैंड्स का पासपोर्ट रहकर दूसरों को कह रहा होता है you're not Pakistani enough. I don't hate any of them. But I really think इन सब के अंदर there is an ability to be innately good and to be innately human. इन सब के अंदर वो ability है. But I'm so sorry, I disagree with the kind of conversations. Actually, they are not generating conversations. अगर आप इस चीज़ को बायसे फ़ख्र मानते हो कि मैं polemicist हूँ और मैं controversy create करता हूँ, तो I think कि we really need to do some soul searching. You also need to do soul searching. I shall also introspect. I think we all. But ये humility अगर हमारे अंदर नहीं है, हमें लग रहा है हम अकले कुल हैं. I think वो इसलिए problematic है because पाकिस्तान जैसी society particularly, जिधर we have seen, आपने इधर एक वो गवर्नर साहब का नाम ले लिया. So हमने देखा है कि जिधर आप थोड़ा सा कोई एक तरह की बात करते हो जो मेन स्ट्रीम से हट जाती है और उसको एक रंग ऐसा दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक ऐसा रंग दिया था, वो अभी भी प्राइम टाइम टीवी के ऊपर बैठी होती हैं अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ पंजाब. तो दैट कॉस्ट्स पीपल देयर लाइव्स. हमेशा आपका जो कंपस होना चाहिए ये, या मेरे वर्ड से डिसएग्रीमेंट का इजहार हो रहा है, या मेरे वर्ड से लग रहा है इतनी नफरत है कि मैं डॉग विस्लिंग कर रहा हूँ. डॉग विस्लिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान मोर देन इन एनी अदर कंट्री. आई थिंक पाकिस्तान में इट हैज हैड सो मेनी फेटल कॉन्सिक्वेंसेज. वी नीड टू बी काइंडर टू ईच अदर बिकॉज बाय बीइंग काइंड टू ईच अदर वी फाइनली बीइंग काइंड टू दिस कंट्री. दिस कंट्री नीड्स अनदर चांस. लेकिन इस मुल्क के अंदर क्या है कि मजहबी इंतहा पसंदी का ये जौन सा एक टिकिंग बॉम्ब होता है, कभी भी फूट जाता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क से हर कोई डरता है. हमारा पासपोर्ट सबसे नीचे रैंक हुआ है, उनको डर लगता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर आकर वो तोड़फोड़ ना कर दें जो अपने मुल्कों के अंदर कर रहे हैं. हमने देखा था कि अक्टूबर के 2021 में और अप्रैल 2021 के अंदर राइट विंग रिलीजियस ग्रुप्स ने क्या तोड़फोड़ की थी. वो दुनिया कहती है हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर ये हो, तो तुम लोग हमारे मुल्क में आओ ही ना. उसकी वजह से लोग हमारे मुल्क में नहीं आते. श्रीलंकन इधर आकर कत्ल हो गया क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदों ने उसको कत्ल कर दिया. तो जब इधर लोग ही नहीं आएंगे दूसरे मुल्कों से, काय की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी? फिर तो फैक्टिव की ग्रे लिस्ट के अंदर ही आप जाओगे ना. क्योंकि हम लोगों को अब आप देख लो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन डेलीगेशन लेकर गए, सबसे बड़ी तनकीद यल्दा हाकिम जैसे लोग क्या वेपनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट. और मैं वेपनाइज ही कह रहा हूँ, मुझे यल्दा हाकिम अनबायस्ड जर्नलिस्ट नहीं लगती. आई डोंट थिंक शी इज अ गुड जर्नलिस्ट. बट वो क्या चीज़ उठा रही है, लश्कर और जैश, वो ये वाली चीज़ बार बार पाकिस्तान को उठाकर इसके ताने दे रहे हैं. लेकिन जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कोई चीज़ होगी नहीं, जब हमारे मुल्क के अंदर कोई मजहबी इंतहा पसंदी नहीं होगी, जब मॉब्स इस तरह से आकर कत्लो गारत नहीं करेंगे, तो जो एक ये वेस्टर्न मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए हमारे ऊपर लेबल लगाया है कि पाकिस्तानी तो होते ही सारे ऐसे हैं, होते ही सारे दहशतगर्द हैं, उनका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बर्बाद हो जाएगा. दिल नहीं करता पाकिस्तानियों का टू गिव योरसेल्व्स अनदर चांस. तो ये मैं वाकई आपके इस चैनल के थ्रू सबको कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो एक लिबरल बैठा है वो आपसे नफरत करता है. वो लिबरल चाहता है कि यार हमारी एक अब ये पॉजिटिव इमेज में वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ब्रेक ऑल द स्टीरियोटाइप्स यार. स्टॉप अलाउइंग योर डिट्रैक्टर्स फ्रॉम वेपनाइजिंग थिंग्स अगेंस्ट यू. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि जी मुल्क का करैक्टर बदल दो. यार मैं तो वो जो अभी लंदन गया हुआ था रमज़ान के महीने पिछले साल, मैं देखा उधर लिखा हुआ कि रमज़ान मुबारक वहाँ पे कैडिली सर्कस पे, एंड आई रियली फेल्ट गुड. यू नो व्हाई? बिकॉज आई थॉट कि एक हमारा एक कल्चर है वो भी सेलिब्रेट हो रहा है, एंड येट एट द सेम टाइम वहाँ मैं क्रिश्चियंस को और एथियस्ट्स को और LGBT को और हेटेरोसेक्सुअल्स को मूव करते हुए देख रहा हूँ. एंड अगर यू नो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिविंग इन, जिधर ये नहीं हो रहा कि जो लाइन में लगाकर खड़े हुए जैसे गाजा के बच्चे और उनको आप कत्ल कर रहे हो क्योंकि वो 4 दिनों से भूखे और वो खाने के लिए तरस रहे हैं. अगर हम इस तरह की वर्ल्ड में नहीं रह रहे जिधर आप अदरवाइज करते हो, आप Q वर्ड या B वर्ड पता नहीं कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, इफ़ दैट इज़ द वर्ल्ड आई वॉन्ट टू सी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द हार्म इन इट. I think एक अच्छी चीज़ है which you guys should take away from this conversation is no matter what you believe in, जो आपका perspective है,
is that the other side also has well thought out arguments. It's not like it's absurd beliefs, there is philosophical thought behind it. When someone actually puts in an effort and thinks about something, they're being sincere. It's not disingenuous in nature. I can understand on the internet there's lots of disingenuous people. सियासतदान हमारे माशाल्लाह सारे disingenuous होते हैं. So we have this sort of protection mechanism कि यार ये disingenuous होगा, don't listen to him. It's not like that. Do I agree with everything Munib says? Maybe, maybe not. Surprise, right? But I do agree with this fact that a basic level of respect is necessary and it should be afforded. So I'd like to thank you again for coming. Thank you very much. This is a very healthy conversation indeed. And I hope that हम और लोगों की बुला सकें, ये बातें करते रहें. And do drop in any questions if you have from Munib. वो हम उन्हें भेज सकते हैं. He can answer on his social media platforms for you guys. If there's any further guests you'd like for us to invite, क्या कहते हैं, we'd love to have him. Thanks, man. Thank you very much.